भूमि जननी के सादर भाव हमर हरदम विमला। रही भने हम आन देश में भाषा भूषण अपन वेश में। माँ मैथिली जस अचला जय मिथिलांगन जय मिथिला। माँ मैथिली जस अचला जय मिथिलांगन जय मिथिला। बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बेर अहाँ सभक दर्शकगण जतेक गोटे जुमल छलहुँ हैं फिर से जुमे जाओ। आब जे अखुनका जे एकटा नव कार्यक्रम है बहुत रास जे आर्थिक बातचीत अछि, केना प्रबंधन होइ छै, केना नियोजन होइ छै, जे सब छै आर्थिक गतिविधि के मामला के, म्यूचुअल फंड के मामला के, एहि पर जे कार्यक्रम अछि आजू जे विषय अछि वित्तीय प्रबंधन आ नियोजन। तो ई कार्यक्रम लऽ कऽ आबि रहल छै। एहि मिथिलांगनक डिजिटल मंच पर पहिल बेर अपन सभक अहाँ सब चिन्हैत हेबै, आन आन चैनल पर सेहो एंकरिंग करैत छथि, संचालन करैत छथि। विजय बाबू के नाम से ई प्रसिद्ध छथि और हुनका हम स्वागत करबनि एहि मंच पर। वो आबोथ आ एहि मंच पर पहिल संचालन छनि हुनकर, तो अहाँ सब हुनकर ओहिना थपड़ी बजा के स्वागत करियौ, उत्साह बढ़बियौ जेना सब दिन सभक करैत रहै छियै। विजय बाबू जी बहुत बहुत स्वागत अछि। आओ आ मंच सम्हारू, हमरा जखन जखन के याद करब हम प्रकट हैब। नमस्कार, प्रणाम सब गोटे के। बहुत बहुत आभार संजय जी, आभार मिथिलांगन के कि हमरा ई भार देत जे हम अपने मंच पर आबी। और आजुक जे विशेष विषय अछि ओ विशेष विषय प्राइम टाइम में हम जे छै एंकरिंग कर सकी, कुछ सवाल जवाब कर सकी, तो एहिमे अहाँके बहुत बहुत योगदान और अहाँ हम भार देलहुँ, हमर ई बहुत बहुत जे छै से गौरव के बात अछि। धन्यवाद। हम परिचय दी, हमर नाम विजय कुमार, विजय बाबू लोग कहिए हमरा। हम बैंगलोर से छी। पहले हम दिल्ली में रहूँ, करीब 9 साल पहले हम दिल्ली में रहूँ, अराउंड 8 साल तक दिल्ली में रही छलहुँ, अखन हम बैंगलोर में छी। आजुक जे हमर मिथिलांगन डिजिटल मंच अछि ओहिमे जे विमर्श कार्यक्रम अछि, ओहि विमर्श कार्यक्रम में हम सब अखन जे विशेष सब्जेक्ट लऽ के एलहुँ हैं, कहाँ तक ओ जे उ सब्जेक्ट नहीं छै जे किनको लेल बढ़िया खराब, ई सब मतलब नहीं छै, हर के लेल जरूरी छै, हर एक डिफरेंट स्कोप में। ओहिमे आजुक सब्जेक्ट अछि आर्थिक वो वित्तीय प्रबंधन आ ओकर नियोजन। इस सब्जेक्ट में हम सब जे छै से की केना हमरा सबके डिफरेंट पड़ाव में, लाइफ के डिफरेंट पड़ाव में विभिन्न तरह के हम सबके गोल अछि, फाइनेंशियल गोल या वित्तीय गोल या आर्थिक गोल, उ गोल के हम केना पूरा कर सकी। ओहि पर हम सब जे छै से हर के कुछ न कुछ करै छी, लेकिन सही समय पर सही निर्णय, सही डिसीजन लै के लेल सही इंफॉर्मेशन चाहिए। वो इंफॉर्मेशन के लिए हमरा सबके जे छै सही एक्सपर्ट सेहो टाइम पर चाहिए। आजुक ई कार्यक्रम में हम दूटा अपन सबके बीच में जे पाहुन छथि हुनका बजा रहल छी मंच पर, बारी बारी कऽ दुनू के हम स्वागत करबनि। सबसे पहले हमरा सबके बीच में अतः छथि जे श्री शिवम जी। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आदरणीय श्री शिवम जी, अहाँ के बहुत स्वागत अछि। शिवम जी अपन कैरियर, उनका कुछ परिचय में हम कुछ कही दू लाइन। शिवम जी साइंस ग्रेजुएट छथि मगध यूनिवर्सिटी से, तकर बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से MBA फाइनेंस सेहो केने छथि। वो अपन करियर शुरुआत के दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ के लिए शुरुआती 2-3 साल, लेकिन तकर बाद वर्ष 1998 में वो SBI के साथ जुड़ले, SBI बैंक PO ज्वाइन केले और अखन हाल ही में उनका प्रमोशन हुए स्केल 6 में DGM के रैंक पर छथि। बहुत बहुत स्वागत आदरणीय श्री शिवम जी। और धन्यवाद, नमस्कार। अखन शिवम जी फिलहाल डिप्यूटेशन पर SBI म्यूचुअल फंड में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रोल पर छथि, जे हम सब कह सकै छी जे कि वरीय उपाध्यक्ष छथि अखन। और ऐसा पहले रहि चुकल छै SBI म्यूचुअल फंड के डिप्यूटेशन पे वर्ष 2004 से 2010 तक। हमरा सबके बहुत गौरव के बात, एते पैघ एक्सपर्ट और एते बढ़िया जे छै से हमरा सबके बीच में छथि ऑलरेडी, हम सब उनका बजा रहल छी मंच पर। बहुत बहुत आभार, बहुत स्वागत फिर से अहाँ के।
बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। और सबसे पहले तो मिथिलांगन के बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जे हमरा मंच प्रदान के लिए। वास्तव में बहुत दिन से हमारी कोशिश रहा है, क्या कि जे हम प्रोफेशन में छी एमे नॉर्मली फाइनेंशियल प्लानिंग हमर नौकरी के साथे चले छे, तो फ्रैंकली अपना सब एठाम फाइनेंशियल प्लानिंग के कंसेप्ट ओना डेवलप नहीं भेले है। बहुत सारे रीजन छे, ओकरा पर हम सब बात करब। तो अखन तो जेना विजय बाबू के तो मिथिलांगन के धन्यवाद, पहले संजय जी के बहुत बहुत धन्यवाद, ऑफ कोर्स विजय जी स्वागत लेल धन्यवाद। हम सब के बीच में श्रोतागण एक से हमर यह रहत आग्रह कि यहाँ सब एसएमएस के माध्यम से किछ हमर कोशिश रहत कि हम तकनीकी शब्द के कम से कम इस्तेमाल करी, क्या कि हम समझ सके छी कि तकनीकी शब्द कनी, लेकिन हमर कोशिश रहत तैयो कोनो चीज एहन बुझाय तो एसएमएस के माध्यम से अहाँ पूछ सके छी, हम कोशिश करब ओकरा हम तकने निदान क दिया। आने तो बाद में कखनो किनको हुए हमर नंबरो विजय जी यहाँ शेयर क देबेन, किनको व्यक्तिगत रूप से किछ जानवा के इच्छा है तो वो मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत उनको सबके। बिल्कुल बिल्कुल। हम सब के बीच में उपस्थित छथि मिथिलांगन के सोरा पर जे मिथिलांगन में वापस एता ओ श्री कुमुद दास जी हमरा सब के बीच में छथि। कुमुद दास जी जे कि अखन मुंबई बेस्ड पत्रकार छथि, पत्रकारिता में करीब करीब 25 साल के हिनको अनुभव छै। जेना शिवम जी के बैंकिंग सेक्टर में छै 25 साल के अनुभव। हम सब कह सकै छियै जे कि दुनू गोटा के चतुर्थ या फिर चौथाई शतकीय एक्सपीरियंस छै, अनुभव छै। दुनू मिलकर 50 वर्ष के अनुभव होइ छै, अर्धशतकीय अनुभव। एहिमे हम सब स्वागत करबनि श्री कुमुद दास जी के, आदरणीय श्री कुमार जी आबैत हमरा सबके बीच। इनकर दू शब्द इनका परिचय में कुछ और विशेष डिटेल जो हम सब कह रहल छी कि वर्तमान में मुंबई में छथि और आर्थिक वित्तीय मामला के वरिष्ठ पत्रकार छथि। कुमुद जी फिलहाल ईटी प्राइम आउटलुक मनी में फ्रीलांस राइटर छथि और डीवाई पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे में तो विजिटिंग फैकल्टी से वो छथि। इससे पहले उनको करियर शुरुआत के लिए हिंदुस्तान टाइम्स संवाददाता से, हिंदुस्तान टाइम्स के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया से होइत आगू फाइनेंशियल एक्सप्रेस, पीटीआई, यूएनआई और हाल में कुछ दिन पहले तक दैनिक भास्कर से जुड़ल रहे, विभिन्न रोल पर जुड़ल रहे। तो अखन फिलहाल वो मुंबई में जे छथि आबि रहल छै हमरा सबके बीच में, जस्ट आबि रहल छथि। तो उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार जे अहाँ समय दिलिए हमरा सबके बीच में। बहुत बहुत नमस्कार कुमुद जी। हक आवाज नहीं अभी आदरणीय कुमुद जी, अपने हक आवाज नहीं अभी, शायद म्यूट पर चीज की कर लिए एक बार। हम सब नहीं सुन पाबि रहल छी, जस्ट एक बेर देखियो। तो हम फिर से दोबारा सब विषय वस्तु के कुछ हम रिपीट कर रहल छी। विषय वस्तु एगो हम सब बुझे छी फाइनेंशियल प्लानिंग, यदि कोई आदमी हम कमाई छी कतबो 5,000 रुपया कमाए शुरू करै छी, कतौ न कतौ 5 रुपया जमा करे के हम सब सोचे छी। उ सोच केना डेवलप करी, केना बिल्डअप करी, ओई सब से हम आगू सब्जेक्ट हमर सब के रहत एरिया। अब जुड़ जाय छै तो फिर फर्दर गप करै छी। हम नहीं सुन पाबि रहल छी, शायद अहाँ हमरा सुनि पाबि रहल छी। किछ देखियो आयोजक महोदय, किछ बैक समय से बैक ऑफिस से अनम्यूट भ सके छथि कुमुद जी, कियाकि एना वीडियो तो आबि रहल छै। देख लै छी 1 मिनट, नहीं तो फिर हम स्टार्ट कर देब और फर्दर जेना एता बाद में 5 मिनट बाद तो फिर उम्हर हम करब, मूव करब। 1 मिनट वेट कर ली छी हम सब।
जेना हम चर्चा करै छलहुँ जे कि फाइनेंशियल मैटर्स के हम सब वित्तीय प्रबंधन आ ओकर नियोजन की सब हमरा सबके हेबाक चाही। एहिमे अपने शिवम जी छियै, बैंकिंग प्रोफेशनल छियै और अहाँके एतेक पैघ अनुभव छै, तऽ बिल्कुल हम साझा करब, अहाँसँ इनपुट लेब और सबके श्रोतागण के बीच में दर्शकगण के साझा करब डिटेल। और साथ ही साथ जे छै से फाइनेंशियल मैटर के एक्सपर्ट छथि हमरा सबके बीच में आदरणीय कुमुद जी। कुमुद जी सेहो हुनका से शुरुआती क्वेश्चन से पहले हम करबै एगो बेसिक क्वेश्चन, आ ओकर बाद चाहबै जे कि खुद ओ पत्रकार छथि, ओ खुद अहाँके स्पेसिफिक क्वेश्चन कुछ हाई लेवल जे हम सब एगो आम जन के बात से ऊपर हेतै से अहाँ सब कुछ पूछ सकैत, जे कुछ क्वेश्चन के बीच में भऽ सकै छै हम जे क्वेश्चन करब ओकर रिफ्यूज कऽ के ओ पूछ सकै छथि अपने से। तऽ शिवम जी अहाँके एक तरह से दू तरफ से अहाँके डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर अहाँके क्वेश्चन रहत, एगो बेसिक लेवल पर और एगो कुछ एडवांस लेवल पर क्वेश्चन रहत, जे कि अहाँके हम हो सकै छै नहीं जतेक नहीं, जवाब एकदम दऽ सकै। स्वागत, एकदम बिल्कुल बिल्कुल स्वागत। बिल्कुल। नहीं तो क्या फर्क पड़ता है इससे? हाँ प्रति दर्शकगण कुछ तकनीकी देरी भऽ रहल अछि, तवरे ओना हम सब छी अवेलेबल छी। हाँ, अपने के जे क्वेश्चन होय फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड, वित्तीय प्रबंधन नियोजन से रिलेटेड अपने लिखे जाइयो अथी में कमेंट बॉक्स में, ओकरा क्या हम सब लिखे? प्रतिवारी कर संभव सबटा लेब। फोन नॉट कनेक्टेड, फोन डिस्कनेक्ट। हम जी हम अहाँ तक सुनि रहल छी, जस्ट वीडियो चलि गेली अहाँ के। हाँ हाँ, देख रहल छी। जी जी जी। आदरणीय कुमुद जी, हम अहाँ के आवाज नहीं सुनि रहल छी, क्षमा प्रार्थी यदि अहाँ बाजि रहल छी तऽ। अपने सब बनल रहियो दर्शकगण, जस्ट कुछ तकनीकी खराबी भऽ गेल छै, बस हम सब आबि रहल छी बहुत जल्दीए। आ बहुत रास क्वेश्चन अछि हमर सबके बीच में, बहुत रास सवाल सब पूछे के यऽ, हमरा सब गोटे के दिन प्रतिदिन के जरूरत अछि, हेलो तऽ अपने सब बनल हेलो रहियो। हेलो हेलो हाँ हाँ जी हेलो, जी आवाज जा रहा है? जी आवाज जी संजय जी हम सुनि रहल आवाज छी जा जी रहा है? आवाज जा रहा है? जी 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 आवाज आवाज आ जी 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 जी। आवाज आबि रहल है? हम्म, हाँ, हम सुनि ठीक पाबि ठीक रहल छी। भऽ सकै किछु प्रॉब्लम आयल है, नेट में किछु प्रॉब्लम आयल है। अच्छा अच्छा, हम सुनि रहल छी हाँ, अहाँ। एक सेकंड एक सेकंड, ठीक भऽ जायत। हाँ हाँ, किछु बस ठीक क्षणिक छै, आबि समस्या गेल। आबि जाइ छै कनि कहियो काल के। हाँ 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 शिवम हाँ जी सुनि रहल छी? हाँ 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 हाँ, आबि रहल अछि। ठीक छियै? हमरा सुनि हाँ, पाबि ओ रहल छी ने कनि ने संजय कनि जी? कनेक्शन कखनो काल के ड्रॉप ड्रॉप भऽ जाइ छै। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ सुनि रहल छी, अच्छा चर्चा अच्छा, जारी राखू। हाँ हाँ हम चर्चा जारी रखने छी। दर्शकगण के कहे जे जस्ट इंतजार करू, कियाकि हमरा सबके बहुत रास क्वेश्चन अछि, हमरा सब दिन प्रतिदिन के ई हमरा सबके जरूरत अछि। ऐसा जे छै से हम सब आगू सुनबे करब, कहीं तकनीकी दिक्कत से दूर भऽ रहल अछि। विशेषकर हम सब जे आई चर्चा करब ओकर दो तीन सेगमेंटेशन में बंटबे। एगो तऽ बेसिक्स की छै हमर सबके फाइनेंशियल प्लानिंग, लोग इन्वेस्टमेंट केना की करे। फर्दर अगर हमर साइकिल बीच में म्यूचुअल फंड एगो नया टूल सेहो डेवलप भऽ रहल है, और एगो पेंडेमिक सिचुएशन के आधार पर केना हम सब इंश्योरेंस प्रोडक्ट के आगू इम्प्रूव कर सकी, कते नीड भऽ रहल छै हर एक आदमी के लेल। हम डिफरेंट डिफरेंट स्कोप में जायब, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में हम क्वेश्चन हम सब लेब और डिस्कशन करब आपस में। जेना सब गोटे आबि जाइ छै तऽ हम शुरुआत करै छी, जस्ट एक दू मिनट के बात अछि और किछु नहीं। कुमुद जी बहुत बहुत नमस्कार। कुमुद जी नमस्कार, के हम सब आवाज हमरा बुझाइया फेर नहि आबि रहल अछि। हम्म। हम बुझि पाबै छी शायद अहाँके हमर सबके आवाज आबि रहल अछि, लेकिन हम सब अपने के नहीं सुनि पाबि रहल छी आदरणीय कुमुद जी, पता नहीं।
हम सब एना करै छी जे कि कुमुद जी दोबारा कनेक्ट रिकनेक्ट भ जाय छै 2-3 मिनट में भ सकै छै, तब तक हम कुछ कुछ शुरुआती क्वेश्चन जे छै शिवम जी हम अहाँ से जो अहाँ के आज्ञा हाँ होय हाँ तो हम हाँ हाँ, स्वागत स्वागत। ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम अहाँ के शुरुआती क्वेश्चन एगो एगो जे हम सब बुझै छी जे फाइनेंशियल प्लानिंग हम जे वित्तीय प्रबंधन के एज ए परिभाषा बहुत डिफरेंट छै, हरेक आदमी के अपन ओन परिभाषा भ जाय छै। एगो ओकर स्ट्रक्चर रूप में जे प्रॉपर बुझिए, हाँ एक आदमी यदि बिगिनर छै, यदि ओकरा 30 इयर्स के एज में यदि वो शुरू कर रहल छै तो एट द एज ऑफ 30 इयर्स वो की कर सकै छै, की ओकरा बुझ सकै छै, फाइनेंशियल प्लानिंग उनका लेल कते इंपोर्टेंट छै, वो की बुझ सकै छै। ने एकटा देखियो विजय जी, एकटा बहुत सार्थक बात अहाँ पहले उठेलहुँ। हम्म विषय पर हम जायब अहाँ के स्पेसिफिक क्वेश्चन पर बाद में आयब। लेकिन पहले ये वित्तीय प्रबंधन आ वित्तीय नियोजन ई दुनू दूटा तकनीकी रूप से अलग अलग चीज अछि। बिल्कुल बिल्कुल वित्तीय प्रबंधन भेलै कि अहाँ के पास वित्त अछि, पूरा अहाँ के धन वित्त अछि, अहाँ ओकरा प्लान कर रहल छी कि आवंटन केना करू, केना इन्वेस्ट करू। लेकिन जी वित्तीय नियोजन जे छै ई कनी ब्रॉडर कंसेप्ट छै। और अपना सबके समाज में अहाँ अगर मान लिया ई जनरेशन में अहाँ कहि सकै छी किछु लोग के धन वित्त भेलैया, लेकिन अहाँ एक दू जनरेशन पाछू चलि जाओ तो अपन सबके समाज लोअर मिडिल या इवन अहाँ लोअरो से नीचा वाला अगर अहाँ आर्थिक दृष्टिकोण से बाँटी तो हम सब ओकरे जी में छलहुँ। हम्म तैं हमरा सब ला वित्तीय प्रबंधन एज सच बहुत महत्वपूर्ण नहीं छै। तैं हम दुनू के एक तरह से एके तरह यूज कर सकै छी बिल्कुल टेक्निकली। तो आजुक वार्ता के मुख्य केंद्र वित्तीय नियोजन राखल जाए। बिल्कुल बिल्कुल तो एकटा चीज देखियो, अपन जे समाज छै वास्तव में अपन समाज कंजम्पशन ड्रिवन छै। अपन समाज में बचत के बहुत बेसी परिपाटी नहीं छै या कंसेप्टो नहीं छै। आ बचत के बहुत निको नहीं मानल जाय छले। एक जनरेशन पाछू के बात कहै छी, अपना एठाम एकटा बड़ा बढ़िया कहावत छै आ साँचे छै ओना ओहि हिसाब से कहल जाय छै कि पूत कपूत तो की धन संचय, पूत सपूत तक की धन संचय। मतलब बिल्कुल संचय के कोनो कंसेप्टे नहीं छै। हमरा विचार से अहाँ एकाध जनरेशन में बाबा या नाना की सब सुनने हैं कि बेटा के नौकरी भ गेलै तो हम नौकरी छोड़ देब, कि आप बेटा की जिम्मेदारी भ गेलै। लेकिन समय के साथ हरेक चीज बदलै छै, हरेक चीज बदलै छै। मतलब अहाँ एक मोटा मोटी देखियो, आइ के समय में क्यों ये बात नहीं कह सकै छै कि बेटा कमाए लगल तो हम नौकरी छोड़ देब। एकर बहुत बहुत कारण छै। अहाँ सामाजिक कारण देखबै, आर्थिक कारण देखबै, सामाजिक देखू, जेना कि ज्वाइंट फैमिली टूट गेलै, बहुत कारण छै, विशेष ओकरा पर जेबाक आवश्यकता नहीं छै। बिल्कुल तो ज्वाइंट फैमिली में जो कंसेप्ट रहे, लालन पालन परिवार की जिम्मेदारी रहे। जे बूढ़ भेलखिन, जे रिटायर भेलखिन, हुनको जिम्मेदारी परिवार के रहे। लेकिन आज के डेट में ई कंसेप्ट आब नहीं छै। अब अहाँ रिटायर भेलौ तो अहाँ के जिम्मेदारी अछि। तो एहि हिसाब से अहाँ देखियो, एकटा सोसाइटी में नॉर्मल ट्रेंड भ गेलै कि अहाँ के अपन व्यवस्था अपने करऽ पड़त। ठीक छै, परिवार में अहाँ के लोग सहयोग करत, लेकिन अहाँ के अपन व्यवस्था करबाक अछि। आ जे हिसाब से रिक्वायरमेंट बढ़ि रहल छै, तैं फाइनेंशियल प्लानिंग के इम्पोर्टेंट और बेसी छै। अपना ठाम साधारणतः अहाँ देखबै ने कि बड़ा समाज अपन छै, खाउ पियू आनंदित रहू। आइ अगर पाइ भेल अहाँ के, मतलब अहाँ कते जगह गाम में देखबै घर में अगर चाउर नहीं रहे, लेकिन घर के मुख्य कमाए वाला के किछु पाइ एले, ओ माछ लऽ के आ जेतै। हुनका हिनकर चिंता नहीं रहे कि काल्हि ला चाउर नहीं अछि, आटा नहीं अछि, लेकिन हाँ माछ हम आनि देलहुँ, आ माछ बनाउ। आय के व्यवस्था भ गेल, काल्हि के काल देखबै। कहल जाइ छै जे पेट देलखिन है सएह अन्नो देथिन। तो ई कंसेप्ट पर हमर सबके समाज के विकास भेलैया। तो एहि समाज में संचय के कोनो बहुत बेसी कंसेप्टे नहीं रहे, लेकिन आब समय बदलि गेलै। तो जेना जेना प्रश्न आयत तेना तेना हम करब। तो बेसिकली जी हम जी एकटा वित्तीय नियोजन के बात केलहुँ। अहाँ देखियो, मेन पर्पस छै अहाँ अपन आवश्यकता के क्वांटिफाइड करू। बिल्कुल क्वांटिफाइड के डिफरेंट तरीका छै। अपन रिसोर्स से अहाँ ओ क्वांटिफिकेशन के केना पूरा करब, एहि पर विशेष रूप से चर्चा हेतै। आ जेना जेना अहाँ सबके प्रश्न आगू हैत, ओहि हिसाब से हमहूँ आगू बढ़ब। जी तो एहिमे एकटा जो हम कॉमन क्वेश्चन पर शुरुआत करै छी, बेसिक क्वेश्चन से फिर हम स्पेसिफिक क्वेश्चन पर चलब। तो एगो जे हमर सबके एहि जगह ई जे हम सब नियोजन जे सोचै छियै,
आई के परिवेश में आब जखन हम सब ऑलमोस्ट सेल्फ रिलायंट सेल्फ डिपेंडेंट के तरफ बढ़ि रहल छियै हर एक इंडिविजुअल, आब वो जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट नहीं छै, कतौ न कतौ हमरा सबके ई डेवलप करऽ पड़तै अपना सबके कि नहीं हम जे कमाई कर रहल छी वो कमाई के सर्टेन पार्ट हमर नहीं है, हमरे फ्यूचर के लेल अछि। उ सोच के यह केना डेवलप भ सकै कि हर एक स्टेज में अपन आयु के विभिन्न पड़ाव पर, जहाँ 30 साल 40 साल 50 साल हर स्टेज में अलग अलग सोच हेबाक चाही, या कि ओकर सोच एगो कंटिन्यूअस में रहबाक चाही अहाँ नहीं के। देखियो एकरा में अहाँ ई बहुत बढ़िया प्रश्न पूछलहुँ। फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से आदमी के 3 साइकिल होइ छै, 3 फेज होइ छै। फर्स्ट फेज के कहै छै एक्युमुलेशन स्टेज, दोसर फेज के कहै छै डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, तेसर फेज के कहै छै रीपिंग स्टेज। तो अहाँ जखन नया नया कतौ ज्वाइन करै छी, नया नया जखन अहाँ अर्जन शुरू करब तब अहाँ के एक्युमुलेशन स्टेज एकरा कहै छै। तो एक्युमुलेशन स्टेज में बेसिकली ओहो प्रारंभिक एक्युमुलेशन स्टेज में साधारणतः की होइ छै, अहाँ के इनकम होइया, खर्चा बहुत कम होइया। खर्चा बहुत कहे के मतलब अछि हमर कि अहाँ के आवश्यक काम ला, कियाकि अहाँ असगर छी, अहाँ के विवाह नहीं भेल अछि, असगर छी, अहाँ के बच्चा नहीं अछि अखन, तो बच्चा के पढ़ाई के खर्चा नहीं अछि। तो एहि फेज में फाइनेंशियल प्लानिंग के बहुत बेसी इंपॉर्टेंट है, कियाकि अहाँ आय जे बचेबै फ्यूचर में अहाँ के इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी कम भेल जाए। तो जखन अहाँ के इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी कम हो जाए तखन यह बचत अहाँ के इनकम जनरेशन के काम करत। तो तै दुआरे एक्युमुलेशन फेज में अहाँ मैक्सिमम बचत आ इन्वेस्ट करू। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में अहाँ के ओकरा डिस्ट्रीब्यूट करबाक फेज होइ छै। रीपिंग फेज बेसिकली रिटायरमेंट फेज छै, जे कि अहाँ के उ इन्वेस्टमेंट से पेंशन के व्यवस्था हो या और अलग तरह के निवेश छै, ओकरा से अहाँ अपन रिटायरमेंट वाला जीवन बहुत कंफर्ट से बहुत आराम से गुजार सकै छी। तो ई तीनों फेज के समझनाइ बहुत आवश्यक अछि। खैर ई सही तीनों फेज भेल। आज जे कही 3टा जे फेज कहलिए, ई फेज अपना आप में कह रहल छियै कि नहीं हमर नीड्स तीनों के अछि, लेकिन कुछ से हम शुरुआत करी, कुछ के आगू जे छै से हम बैलेंस अप करी, कुछ के फर्दर फ्यूचर के लिए हम आगू सोची। वो हमर लाइफ अर्निंग कैपेबिलिटी हो तो खत्म भ रहल है, लेकिन लाइफ के एक्सपेक्टेंसी हमर आगू बढ़ल है। जखन हम जॉब में नहीं छी, सर्विस में नहीं छी, तखन हम केना जीवी, अपन आजीविका का केना अथी करी, वहाँ 3टा बात, तीनों फेज बहुत बढ़िया एक्चुअली क्रिटिकल पॉइंट कहलिए यहाँ पर। अही में छै ऐसे शुरुआत यदि करी हम, तो सपोज कि हम सब आइकाल के अथी में एक्युमुलेशन फेज में जब हम तो शुरुआत करी छी, जब मैक्सिमाइज करी छी अपना आप के, जे कि हमरा ई सब चाहिए। आइकाल बाजार में आर्थिक, हम बाजार मतलब आर्थिक बाजार कह रहल छी, फाइनेंशियल मार्केट में, कि बहुत तरह के डिफरेंट अहाँ के टूल आबि गेल, इन्वेस्टमेंट टूल, बहुत तरह के टूल। हाँ, एक स्वागत एक मिनट इंटरप्ट करवा के आदरणीय कुमुद दास जी आबि रहल छै, हम सुनि पाबि रहल छी अपने के। बहुत बहुत स्वागत है सर कुमुद दास जी। बहुत बहुत स्वागत कुमुद जी, सुन पाबि रहल छी हम सब अहाँ के। आबि रहल छै। हाँ, तो वह हमर सवाल रहत, सवाल के दोबारा रिपीट कर दै छी कि एक्युमुलेशन फेज में जो हमरा सबके डिफरेंट टूल अछि अवेलेबल फाइनेंस सेविंग के, कुछ आइकाल के मॉडर्न एज में हम म्यूचुअल फंड से हो, लेकिन म्यूचुअल फंड स्पेसिफिक जायब, लेकिन ट्रेडिशनल जे हमर सबके सेविंग के अथी रहे, जो ऑप्शन रहे, बैंक एफडी है, 6 महीना आरडी जमा कर ली, या कुछ पैसा जैसे अहाँ के तो ओकरा को दोसरो रूप में जमा कर ली फिलहाल एगो ट्रेडिशनल लेवल पर। वो ट्रेडिशनल चीज अक्सर आई के डेट में इम्पैक्ट है, और कम सामयिक छै, मतलब वो ई हेबाके चाही, ई पहिलो रहे, आई से 10 साल 15 साल पहिलो रहे, आइयो छै उ सब चीज, आ उ हरेक के बेसिक हेबाक चाही, ताकि एगो कैपिटल सब बने, बेसिक कैपिटल बने। ओइ में केना की अहाँ कहि सकै छी? देखियो, चलो ई अहाँ बढ़िया छेड़लहुँ। दूटा चीज अहाँ पहले अंतर समझू कि सेविंग आ इन्वेस्टमेंट दुनू अलग चीज छै। अपना सबके समझ में साधारणतः जे फाइनेंस से जुड़ल लोक नहीं छथि, हुनका ला सेविंग आ इन्वेस्टमेंट में कोनो ऐसा फर्क नहीं छै। लेकिन देखियो, हम उदाहरण देब, हम सब महिष पोषे छी, या अपना सब एठाम माछक बड़ा कन छै, या हम सब कते बेर माछ सेहो पालन करै छी। सबके घर के पाछा में पोखर होइ छै, हम सब माछ के पालन करै छी।
तो मान लिया अहाँ एकटा गाय किन लो या एकटा भैंस किन लो, एहियो में अहाँ पैसा देलो, ठीक छै। अहाँ एकटा पोखर बनेलो, पोखर में अहाँ जीरा किनबै, ओकरो में पाई लगेलो, तो अहाँ जे गाय किनलियै ई अहाँ के सेविंग भेल। अहाँ जे पोखर में पाई लगेलो ई अहाँ के इन्वेस्टमेंट भेल। अब ई दुनू के फर्क बुझियो। सेविंग के मतलब होय छै अहाँ के पर्पस अछि प्रिंसिपल अहाँ के कॉन्टैक्ट, प्रिंसिपल अहाँ के इंटैक्ट रहे, अहाँ के प्रिंसिपल बिल्कुल, पर कोनो तरह के असर नहीं हुआ आ किछ अहाँ रेगुलर इनकम कमाबी। ई छै सेविंग के कंसेप्ट। जेना कि अहाँ बैंक के एफडी के बात कर लिए, सेविंग बैंक के बात कर लिए, आरडी के बात कर लिए, ई निवेश नहीं छै, ई बेसिकली सेविंग्स भेलै। हाँ, जेना अहाँ पोखर में अहाँ माछ पोसलिए तो अहाँ के की पर्पस रही है, अहाँ ओहिमे जीरा डालियो, माछ जब पैघ भ जेतै तो अहाँ माछे के बेच देबै। अहाँ ओहिमे 10,000 के कैपिटल लगेलिए, अहाँ के कोशिश है कि हमर माछ के कीमत 1 लाख भ जाए तो अहाँ माछ के बेच देबै। तो जब तो अहाँ कोशिश करै छी कि अहाँ के कैपिटल बढ़ जाए, ओतो इन्वेस्टमेंट छै। जब तो अहाँ के पर्पस है कैपिटल हमर सुरक्षित रहे, किछ ब्याज मिले, ई अहाँ के सेविंग्स अछि। हम सब जे सबसे पैघ गलती करै छियै आज तक कि हम सब सेविंग आ इन्वेस्टमेंट के अंतर नहीं बुझे छियै आ एकर बहुत भारी कीमत चुकेलिए है। बिल्कुल अहाँ के बिल्कुल जस्ट उदाहरण देव, एकरा से किछ क्लियर भ जाए तो ओहि संबंध में हम लोगों के इंटरेस्ट चाहबे कि अलग अलग एसेट क्लास होय छै इन्वेस्टमेंट के। जेना सेविंग्स अहाँ के लिए एगो अखन चलू ई तो बेसिक कंसेप्ट बतेलौं, बाकी सेविंग इन्वेस्टमेंट हम नलू एक से एक पर्यायवाची रूप में यूज करब। जेना कि मान लिया कि सब आदमी सेंसेक्स देखे छी, बिल्कुल सेंसेक्स बिल्कुल एकटा रोज आजकल सीएनबीसी में अहाँ सब देखे था, एकटा उ नंबर छै बेसिकली। सेंसेक्स के जे नंबर छै ई 7980 में 100 से शुरू भेल रहे, आज के डेट में 38,000 छै। हाँ, एतबे बुझियो कि अहाँ 80 में अगर 100 रुपया निवेश केने रहतियै, आज ओकर वैल्यू 38,000 रुपया भ गेल रहतै। बहुत सुंदर। लेकिन अगर अहाँ वह 100 रुपया एफडी में अगर डालने छियै 80 सौ, आज के डेट में ओकर वैल्यू 478 रुपया छै। जे हिसाब से एफडी के रेट छै, हम मोटा मोटी 11-12% से कैलकुलेट केने छी, तो अहाँ 80 में अगर 100 रुपया एफडी में डालिए, एकर आय के वैल्यू लगभग 500 अछि। वह 100 रुपया अहाँ अगर इक्विटी एगो एसेट क्लास में छै ओकरा डालिए, ओकर वैल्यू आय 38,000 रुपया छै। निवेश एकरा कहे छै। बिल्कुल बिल्कुल एफडी में निवेश नहीं रहा, अहाँ सेविंग के लिए। तो एहि पर हम आगा ओहि हिसाब से चर्चा करब कि केना अहाँ एलोकेट करू, कते पैसा के अहाँ निवेश करू, कते पैसा के सेविंग में डालू, ई बहुत समझनाइ महत्वपूर्ण छै। तो एकरा में जे एस्पेक्ट आबै छै, सबसे पहिल जे प्रश्न है, क्याकि हम सब नॉर्मली एकटा पर्टिकुलर समाज के अखन हम सब जुड़ल छी, तो हम सब साधारणतः वह हम जना कहलहुँ मिडिल क्लास के लोग छी या लोअर मिडिल कहूँ तो बेसी उम्मीद छै। क्याकि यहाँ परिभाषा में जेबै तो लोअर क्लास के 70,000 से लऽ 2 लाख तक के महीना वाला के लोअर इनकम ग्रुप कहल जाय छै एज पर द डिफिनेशन। 2.5 लाख से 8 लाख तक के मिडिल, तो हम सब मोस्टली या लोअर मिडिल इनकम में छी। हमरा सब ला जे फाइनेंशियल प्लानिंग है, हमरा सब के जे जरूरत छै, फाइनेंशियल नीड छै, सबसे पहिल आवश्यकता छै अहाँ के लिक्विडिटी प्लानिंग। लिक्विडिटी प्लानिंग मतलब होय छै कि अहाँ के कते पैसा कैश के रूप में रहबाक चाहिए, किछ 2 दिन 4 दिन महीना 3 महीना एते पैसा अहाँ के हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहबाक चाहिए। जेना कि बड़ा उदाहरण छै, अचानक लॉकडाउन भ गेलै, लॉकडाउन भ गेलै चाहे अचानक याद करू डिमोनेटाइजेशन भ गेलै या किछ एहन तरहके, तो अहाँ के किछ प्रोविजन रहबाक चाहिए। एकरा हम सब कहै छियै लिक्विडिटी प्लानिंग। सेकेंड स्टेट अहाँ के आबै छै जेकरा अहाँ कह सकै छी कंटीजेंसी प्लानिंग। कंटीजेंसी प्लानिंग मतलब कि अहाँ के किछ प्रोविजन सेविंग बैंक से एफडी में रहबाक चाहिए कि अहाँ ऑल ऑफ ए सडन, जेना कि अखन कोविड के चक्कर में कते आदमी के सैलरी कट या कते आदमी के नौकरी से हाथ धोवे पड़ले ना, आ एगो एहन रिस्क छै जेकरा पे केकरो कंट्रोल नहीं छै। तो 3, 4, 5, 6 महीना तक के प्रोविजन अहाँ के कंटीजेंसी प्लानिंग में हेबाक चाहिए। अहाँ के जते मंथली इनकम अछि ओकर अहाँ मोटा मोटी राखू 6 महीना, डिपेंडिंग अपॉन बहुत तरह के फैक्ट छै। अहाँ के फैमिली बैकग्राउंड की अछि,
अहाँ के स्पाउस जॉब में छै, अहाँ के फादर जॉब में छै, एहि सब पर बहुत किछु निर्भर करते। लेकिन अहाँ अगर व्यक्तिगत रूप से प्लान करू तऽ 6 महीना के प्रोविजन अहाँ हेबाक चाही, जेकरा अहाँ कैटेगराइज कऽ सकै छियै कंटीजेंसी प्लानिंग। एकर बिल्कुल बाद सही। जे सब एकर बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज छै, जेकरा हम कहै छियै प्रोटेक्शन प्लान, प्रोटेक्शन ऑफ इनकम। फाइनेंशियल प्लानिंग में जखन हम प्रोटेक्शन के बात करै छियै, अहाँ के इनकम प्रोटेक्ट हेबाक चाही। इनकम प्रोटेक्ट हेबाक चाही इन केस ऑफ कोनो तरह के इवेंचुअलिटी अगर भऽ जाए तऽ एहन नहीं हेबाक चाही कि अचानक कोई रोड पर आबि जाए। कियाकि नॉर्मली अखनो अपना एहिठाम एकटा अर्निंग मेंबर होइ छै। अर्निंग मेंबर के अगर किछु भऽ गेल तऽ अचानक अहाँ देखबै कि जे डिपेंडेंट छनि हुनका पर, से सब एकदम रोड पर आबि जेता। तैं एकरा लेल जे प्लान होइ छै, एकरा कहल जाइ छै प्रोटेक्शन प्लान। आ बड़ा सरप्राइजिंग छै, अहाँ से अगर मतलब हम सब नहीं अनुभव या नहीं बेसी विश्लेषण करै छियै, एतेक सस्ता छै ई प्रोटेक्शन प्लान। अगर कोई आदमी 21-22 साल में नौकरी करैया, अगर वो 1 साल के टर्म इंश्योरेंस ले, ओकर महीना के कॉस्ट 500 से 600 रुपया पड़ते। आय के 21 साल के कोई नौकरी कराए आ उ 1 करोड़ के अगर टर्म प्लान लऽ लै छै, एकरा कहल जाइ छै टर्म प्लान। इंश्योरेंस वाला लोग बुझैत हेता, बट जनरली सब लाई हम कहै छी, जखन नौकरी करू पहिल चीज एगो टर्म प्लान लिया। कम उम्र में बहुत सस्ता छै, 6,000-7,000 सालाना में अहाँ 1 करोड़ के अहाँ के इंश्योरेंस भऽ जाइए। भगवान नहीं करे किनको पर एहन विपत्ति आवे, अहाँ के 1 करोड़ इंस्टेंट बीत गेल। अगर अहाँ के 1 करोड़ भेट गेल तऽ अहाँ के परिवार, अहाँ के डिपेंडेंट 5 साल 10 साल तक वह लिविंग स्टैंडर्ड में अपन जीवन यापन कऽ सकैया। हिनका कोनो आवश्यकता के कर्टेल करे के जरूरत नहीं पड़ते। आप ताधर किछु ने किछु व्यवस्था भऽ जाइ छै। फिर अहाँ के बच्चा पैघ भऽ गेल, अहाँ कोनो जॉब में कऽ लेब, तैं इस ओकर बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज हम कहलहुँ, अहाँ के लिक्विडिटी, कंटिजेंसी, तेसर अहाँ के टर्म प्लान, चारिम आबै छै तकर बाद अहाँ के नीड के क्वांटिफिकेशन। बेसिक नीड में अहाँ कहलहुँ अहाँ के जरूरत अछि जे लॉन्ग टर्म में नीड अछि, बच्चा के हायर एजुकेशन, बच्चा के विवाह, एकटा घर और रिटायरमेंट प्लानिंग। आप सरकारों अपना तरफ से रिटायरमेंट के प्रोविजन हटा देलखिन है, तो रिटायरमेंट प्लानिंग आप बहुत आवश्यक भऽ गेलै। हम पहले बतेलहुँ संयुक्त परिवार टूटि गेलै, आब अहाँ बच्चा पर डिपेंडेंट रहि सकै छी। तैं रिटायरमेंट प्लानिंग एकटा बहुत महत्वपूर्ण नियोजन के रूप में एलैया। बेसिक बहुत हम बढ़िया अखन तक जे पॉइंट कहलहुँ अहाँ सबटा बारीकी पॉइंट कहलिए, ई सब हमरा सबके डाइवर्सिफाइड रहबाक चाहिए। हमरा सबके जे इनकम या ओकरा हम केना डिफरेंट डिफरेंट एसेट में डिफरेंट डिवाइड करी, जे हमरा सबके जरूरत अछि। हम बारी बारी कऽ वन बाय वन आबै छी। अखन तक हम सब इएह बुझलहुँ जे हमरा सबके सेविंग्स अलग चीज या इन्वेस्टमेंट अलग चीज या। आ जखन हम ओहि पर जाइ छी तऽ एकटा शॉर्ट टर्म के लेल हम एगो इमरजेंसी फंड, कंटीजेंसी फंड बना के राखी, आ कुछ लिक्विडिटी बना के राखी, ताकि यदि कोनो हम सब नॉर्मल वे में चल रहल छी, यदि हमरा सबके नहीं पता कल एक्जैक्टली की भऽ जेतै, तो कुछ यदि अप्स एंड डाउन्स होइ छै तऽ उ हमरा प्रोटेक्ट करत। तऽ एगो भऽ गेल हमरा सबके शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन भऽ गेल, और एकटा जे भऽ गेल हमरा टर्म इंश्योरेंस। आइ जे अखन जे करंट जे हमरा सबके करंट एगो कुछ विषम परिस्थिति से गुजर, नाम नहीं लेब, विषम परिस्थिति सब कुछ गुजर रहल छी 2-4-5 महीना से अक्रॉस दी वर्ल्ड। एहि के कंडीशन में हम सब एक आम आदमी के बुझ रहल छथिन जे टर्म इंश्योरेंस के वैल्यू की छै। टर्म इंश्योरेंस अहाँ बता देलिए जे कि केना एगो 21 साल के उम्र में यदि एगो बेसिक अमाउंट लगते जे 1 करोड़ तक पहुंच जेतै, ई तऽ कहलिए। अब रिटायरमेंट जाना छै, तो रिटायरमेंटो हमरा जे छै से एगो सर्टेन स्टेज पे चाहिए, जखन हमर इनकम कैपेबिलिटी या तऽ कम भऽ जेतै या शून्य भऽ जेतै, या एते रहतै जे हमर जे मंथली खर्चा या ओहिसँ कम इनकम भऽ रहल या। दैट मीन्स हम पाछू से कुछ ना कुछ सेविंग करबै। रिटायरमेंट प्लान कतेक जरूरी आ कोन स्टेज से जरूरी, मतलब कि नहीं लाइफ देखियो, नहीं प्लान तो अहाँ के जरूरत शुरू से होइ छै। अच्छा कियाकि अच्छा रिटायरमेंट के जे प्लान होइ छै, जी बेसिकली वो एन्युटी के खरीदल जाइ छै। अहाँ के जते कॉर्पस रहत ओहि हिसाब से अहाँ के मंथली पेंशन भेटत। तैं ई अहाँ सोचबै कि हम 60 साल में रिटायर करब तऽ हम 60 साल से रिटायरमेंट प्लान करब, तो बेसिकली अहाँ के पास फंडे कम रहत। तैं द्वारे आय के जरूरत, आय के समय में एनपीएस गवर्नमेंट जे एकटा आनलखिन है, बहुत सुंदर कंसेप्ट छै से राइट फ्रॉम द बिगनिंग। जेना मोटा मोटी हम बता दै छी जे साधारणतः जे नौकरी शुरू करैया, शुरुए से हिनकर हमर आग्रह
कि एकटा प्रोटेक्शन प्लान, एकटा पेंशन प्लान नहीं कहियो ओकरा, एनपीएस में सब्सक्रिप्शन शुरू कर देता आ अपन सैलरी से 20% जरूर निवेश ला प्लान करे। अगर अहाँ के 25,000 सैलरी है तो 5,000 अहाँ मान लिया कि अहाँ के सैलरी नहीं है, ई 5,000 अगर अहाँ शुरू से व्यवस्था कर दिलिए तो 60 साल में अहाँ के सब चीज पूरा हो जाए। अब चूंकि समय के अभाव रहे तो हम बहुत कुछ कैलकुलेशन से नहीं दिखा सके छी, लेकिन जिनका किनको आवश्यकता हुआ हमरा फोन करे, एक एक चीज हम बहुत विशेष विस्तृत में बता दे। लेकिन शुरुए से ओना जखन जागी तखने सवेरा, लेकिन शुरुए से हर चीज के प्लान करे पड़त। क्या कि अहाँ मान लिया अपन 25,000 में से 5,000 के लोकेशन कह दिलिए तो काल जे सैलरी अहाँ के 50,000 है तब अहाँ के ई 25,000 के अहाँ के कंजम्पशन बढ़ा सके छी, फिर अहाँ के नीडो बढ़त। लेकिन उ 5,000 अहाँ कांस्टेंट कर दियो अप टू रिटायरमेंट, ओकरा में कोनो सब दू तरह के, जेना हम सब जे कोई एगो नौकरी पेशा छै त कुछ आदमी जे असंगठित क्षेत्र में छै कि भ सके छै उनकर रोजाना पर उनका कमाई होय छै या कुछ सर्टेन ईयर के कमाई होय छै, सर्टेन में ब्लॉक भ जाय छै। हमरा सबके जहाँ जे कहलिए एनपीएस जे कहलिए ओ एनपीएस बहुत बढ़िया छै, जे कि एगो इंडिविजुअल कैपेसिटी से अहाँ सेहो सेविंग कर सके छी। और एहि में एगो पीपीएफ एगो सेहो छै जे कि अहाँ के कतो टैक्स फ्री ओय में रिटर्न दै छै। पीपीएफ और एनपीएस ई दोनों एगो आम आदमी जे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में छै सेहो ल सकै छै। ई पर हुनकर कई बजे कते बढ़िया छै उनका सबके लेल, जे देखियो दुनू चीज हम आई वाला बेसिक सामान्य आदमी के हम कह रहल छी। ने दुनू चीज देखियो, पीपीएफ एकटा और पैरेलल चीज हम कहब, जिनका बेटी छैन जे भाग्यशाली छै, बेटी छैन आ 10 साल से छोट छैन, हुनका ले सुकन्या समृद्धि, ई दुनू अनडाउटेडली बेस्ट स्कीम छै गवर्नमेंट के द्वारा। आ सबसे पैघ जे बात छै में एकरा में टैक्स नहीं छै। क्या कि देखियो निवेश में जहाँ के 2-3 चीज सोचबाक अछि जेकर जरूरत छै। एगो तो महंगाई दर, दोसर ओकरा पर रिटर्न कते छै, तेसर टैक्स कते दै छी। त ई तो हम सबके कहबैन कि पीपीएफ जरूर करवाबैत। अगर बेटी छैन आ बेटी 10 साल से छोट छैन तो सुकन्या समृद्धि जरूर खोलवा लेत। एकर बाद जे पाई बचे छै, लेकिन हाँ एकरा से पहले हम कहलू टर्म इंश्योरेंस जरूर करवा लिया, टर्म इंश्योरेंस आ मेडिकल इंश्योरेंस। अच्छा एक और हम बता दी छी, एक और जे बड़ा बढ़िया प्रोडक्ट छै ओकरा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कहल जाय छै, बहुत सस्ता। स्टेट बैंक के हमरा बुझल अछि, हम स्टेट बैंक से छी। अहाँ अगर 100 रुपया साल में दै छियै तो अहाँ के 2 लाख के इंश्योरेंस अछि, 200 दै छियै तो अहाँ के 4 लाख के इंश्योरेंस अछि, 500 दै छियै तो अहाँ के 10 लाख के इंश्योरेंस अछि, आ 1000 सालाना दै छियै तो अहाँ के 20 लाख के इंश्योरेंस छै। तो ई एतेक सस्ता छै, लेकिन एकरा में छै कि एक्सीडेंट में किनको असामयिक डेथ हो जाय छै तो ई पैसा इमीडिएट भेट जाय छै। एहि में नहीं कोनो मेडिकल चाही, नहीं कोनो और कोनो कॉम्प्लिकेशन छै। तो एतेक सस्ता छै ई चीज। ई तो मतलब केकरो मतलब जाको बैंक में कहियो कि हमको आपने ऑफर क्यों नहीं किया आज तक, 1,000 रुपया में 20 लाख। तो ई सब करला के बाद ओकर बाद पीपीएफ आ सुकन्या, लेकिन एकरा दुनू में एगो लिमिट छै। लिमिट इन द सेंस कि यहाँ साल में 1.5 लाख कह सकै छी, कियाकि जेना जेना अहाँ के पाई बढ़त अहाँ के इन्वेस्टेबल सरप्लस सेहो बढ़त। तो एक डायरेक्ट इक्विटी के हेलो हेलो हाँ कुमुद जी बहुत हाँ नमस्कार नमस्कार। अच्छा हम क्षमा प्रार्थी छी, कनी किनको कोनो गलती नहीं छै। हाँ शिवम जी अहाँ चर्चा जारी रखियो। फाइनेंशियल टूलिंग या कि इम्पोर्टेंट या बहुत हद तक हम चर्चा कर लेलहुं हैं। और हम तो एगो बैंकर के से हम बुझलहुं, कनी एगो आप फाइनेंशियल पत्रकार से हो छिए, अपन वित्तीय पत्रकार। वो पत्रकारिता के अनुभव से हाँ ई कहियो आई के डेट में जना हम बुझलिए हम चर्चा कर सकते छी कि म्यूचुअल फंड में यदि हम देखिए पत्रकारिता के दृष्टिकोण से कि नहीं की केना हमरा सबके म्यूचुअल फंड में ऑप्शन छै, कते कोन डिफरेंट टूलिंग छै म्यूचुअल फंड में, और की डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में जाके हम शेयर मार्केट जा सकी, ई कते बढ़िया अथी छै, कि कते बढ़िया या कते नुकसानदायक छै शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड में कुछ जहां कहिए। हाँ हम ये जानना चाहब शिवम जी सर कि म्यूचुअल फंड में
एखन निवेश करनाइ केहन रहतै अहाँके विचार से? और ओहिमे ई छै जे म्यूचुअल फंड अखन कम छै, मार्केट बहुत डाउन भऽ गेल छै, ओहि हिसाब से अहाँ की सलाह देबै कि म्यूचुअल फंड कए तरहक होइ छै, इक्विटी होइ छै, डेट होइ छै, ओहिमे अहाँके की सलाह रहतै? हाँ अच्छा कुमन जी बहुत सार्थक प्रश्न केलहुँ अहाँ, कियाकि एखन जेना विजय जी से बात भेल तऽ हम सब कहलिए कि मोटा मोटी इंश्योरेंस प्लान, टर्म, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, मेडिकल, तेकर बाद अहाँ पीपीएफ सुकन्या समृद्धि करू, एकर बाद अहाँ एकरा से अगला एसेट क्लास में बात करबै। टीवी चल रही है, अगर कोई और दूसरा मोबाइल या तो म्यूट करनी कर ले आदरणीय कुमुद जी। हाँ तो जी एहि हाँ संबंध में फिर म्यूचुअल फंड लेबाक अछि। एकरा से पहले हम कनी विजय जी के ई क्वेश्चन, चूंकि विजय जी बड़ा प्रासंगिक क्वेश्चन पूछले कि डायरेक्ट शेयर में करी कि म्यूचुअल फंड में करी, एकर बाद हम म्यूचुअल फंड पे आए। देखियो विजय जी, हाँ म्यूचुअलो फंड इक्विटी स्कीम शेयर में करते, जना कुमुद जी कहले डेटो में करते, लेकिन डायरेक्ट शेयर में हम तखने एडवाइस करब जखन अहाँ फाइनेंशियल मार्केट बुझे छियै, शेयर के एनालिसिस कऽ सकै छियै, तखन डायरेक्ट शेयर अहाँ के बेसी फायदा पहुंचात। अन्यथा म्यूचुअल फंड में एकटा फाइनेंशियल एक्सपर्ट, एकटा कैपिटल मार्केट के जानकार ई अहाँ के बिहाफ पे शेयर के चूज करे छै। ओना म्यूचुअल फंड के दोसर गुण छै कि ई रिस्क के डाइवर्सिफाई करत, कियाकि म्यूचुअल फंड एज पर रेगुलेशन कोनो एकटा शेयर में 10% से बेसी एक्सपोजर नहीं लऽ सकै छै। तऽ अगर उ पर्टिकुलर कंपनी के किछ भइयो गेलै तऽ अहाँ के पाई कनिके पोर्शन में रिस्क में है। ताहि दुआरे डायरेक्ट शेयर अगर अहाँ के नॉलेज अछि, अगर अहाँ एनालाइज कऽ सकै छी, नहीं तो म्यूचुअल फंड बेटर रूट अछि। अच्छा कुमुद जी के प्रश्न पर आओ। हाँ शिवम जी के हमरा कनी एकटा और प्रश्न पूछबाक छला शिवम जी, जी, चूंकि जी। अपने म्यूचुअल फंड के छियै, बड़े उपाध्यक्ष छियै, तो ओहिमे अहाँ से बहुत उत्सुकता छै लोग के अहाँ से जानबाक जी, जी। इच्छा कि म्यूचुअल फंड एखन माने कुछ रॉन्ग रीजन से न्यूज में रहले इन रिसेंट पास, हाल फिलहाल के दिनों में, जेना कि फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के लऽ एकटा प्रॉब्लम भऽ गेल छलैया काफी, हालांकि जी, आब तो एड्रेस भऽ चुकल छै इशू ओ जी, प्रॉब्लम। जी। एकरा से पहिनेहो छलैया जेना ऑटो में इन्वेस्टमेंट के लऽ कऽ तो म्यूचुअल फंड सब रोकि दै छै पैसा, जे कोई हम अपन फंड, मान लिअ हम निवेशक छी, रिटेल इन्वेस्टर छी, हम अपन पैसा वापस लेबऽ चाही तऽ हमरा नहीं दै छै म्यूचुअल फंड, माने अनसर्टेन कंडीशन। एहि में अहाँ से एकटा मार्गदर्शन दियौ निवेशक के, खासकर जे देखियौ छोट छोट निवेशक छै हुनका की करबाक देखियौ चाही? कुमुद जी, एहिमे फ्रैंकलिन वाला के जे बेसिक समस्या भेल रहे, फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड में कोनो तरह के डिफॉल्ट नहीं भेल रहे। फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड में हाँ भेल हाँ रहे कि हिनकर सबके जे बेसिकली डेट स्कीम रहे, उ डेट स्कीम में पाई लागल रहे लॉन्ग टर्म ले, जेना कि अहाँ मोटा मोटी एना बुझियो, अहाँ बैंक में हमरा एफडी करेलिए, हम उ एफडी के पाई के कोनो के 10 साल के लोन दऽ देलिए, तो आब हमरा जे पाई एते उ 10 साल में एते, लेकिन अहाँ एज एफडी होल्डर अचानक कहलिए कि हमरा पाई दऽ दिया। अहूँ 10 साल के एफडी करने छियै, लेकिन हमरा कहलिए अहाँ की पाई दऽ दिया, तो हमरा पाई तुरंत देबो पड़त। तो फ्रैंकलिन में की भऽ गेलै कि उ इन्वेस्ट केने रहे लॉन्ग टर्म ले, लेकिन जे कोविड के पेंडेमिक में जे क्राइसिस भेलै, जे फियर फैक्टर एलै मन में, तो लोग सब अचानक पाई मांगो चलि गेलखिन। तो जखन उ पाई मांगो चलि गेलखिन, अब फ्रैंकलिन जे पाई इन्वेस्ट केने रहे, तो फ्रैंकलिन एज सच ओकरा से तुरंत नहीं मांग सकै छै। रिटेल इन्वेस्टर के बेनिफिट छै कि अहाँ ऑन डिमांड पाई मांग सकै छी, लेकिन एज ए कॉर्पोरेट, एज ए बैंक जे हम इन्वेस्ट करै छियै, या हम कॉर्पोरेट के लोन दै छियै, या हम मान लिअ अहीं के पर्सनल लोन देलहुँ, तो अहाँ के 5 साल ले देलहुँ, तो हम महीना के किस्ते अहाँ से मांग सकै छी। तो ओहि समस्या में की भऽ गेलै, अचानक फ्रैंकलिन आउट ऑफ कैश भऽ गेलै। तो जखन आउट ऑफ कैश भऽ गेल, तखन ओकरा उस जे डेट बॉन्ड छै ओकरा पास, ओकरा जे मार्केट में पैनिक सेलिंग करऽ पड़तै, तो ओकर प्राइस बहुत कम मिलतै, तो वर्चुअली रिटेले इन्वेस्टर के घाटा होइतै। तैं प्रोविजन छै, वो एज पर रेगुलेशन छै, एहन क्राइसिस में वो क्लोज कऽ दै छै स्कीम के। उ स्कीम में, बट उ स्कीम में कोनो तरह के घाटा नहीं भेलैया। जेना जेना पाई एतै, अखने अहाँ सुनने हैब ई लगभग 4-5 हजार करोड़ रुपया हिनका आबि गेलै ने, तो उ वएह रिटेल इन्वेस्टर के जेतै। ई खाली एसेट लायबिलिटी टाइम के मिसमैच द्वारा ई पैनिक क्रिएट भेलै। आ पैनिक एगो जे विशियस साइकिल क्रिएट कऽ दै छै, जेकर कैस्केडिंग इफेक्ट होइ छै, ओहि चक्कर में ई क्राइसिस भेल।
तो ई क्राइसिस कोनो तो डिफॉल्ट ओहिमे अहाँके की सलाह रहते जी शिवम जी? एहिमे हम पहले जे प्रश्न पूछलहुँ तही पर हम वापस आयब कि एहि सब माहौल में देखे कियाकि ई तऽ अक्सरहा किछु ने किछु इश्यूज अबिते रहे छै म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। तो एहिमे एकटा रिटेल इन्वेस्टर के जेकरा पास बहुत मेहनत के कमायल पैसा छै तो ओकरा केना बंटवारा करबाक चाही, मतलब कतेक इक्विटी में म्यूचुअल फंड में देबाक चाही, कतेक डेट में देबाक चाही, कतेक फिक्स्ड इनकम देबाक चाही या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, एहिमे कनी अहाँ प्रकाश देखियो डालियौ। कुंज जी एहिमे बतायब हम कि अहाँके एकटा जे रिटेल निवेशक छै हुनका पहले चाही कि कोन पैसा कहिया चाहिए, इन्वेस्टमेंट के टाइम होराइजन अहाँ डिसाइड करू। जेना कि हम फ्रैंकलिन वाला कहलहुँ, फ्रैंकलिन के कोई फंड के जे स्टडी करते तो ओकर मैच्योरिटी अलग रहे आ अहाँ 5 साल के प्लान कऽ के इन्वेस्ट के लिए अहाँ 1 महीना में मंगलिए तखन समस्या भेलै। तो अहाँ इक्विटी में वह पैसा डालू जे पैसा के अहाँ के लॉन्ग टर्म मतलब कम से कम 5 साल या ओकरा से आगू के प्लान अछि। सपोज आइ अहाँ के बच्चा अछि 10 साल के, अहाँ विवाह करबै 25 साल ला तखन अहाँ इक्विटी में प्लान कऽ सकै छियै। लेकिन आइ अहाँ के मान लिया बचिया अछि 20 साल के, अहाँ 22-23 साल में विवाह के प्लान केने छियै तखन अहाँ इक्विटी में एकदम नहीं करू, चाहे केतबो मार्केट सपोर्ट कर रहल अछि, केतबो एनालिसिस पॉजिटिव अछि, एकदम एडवाइसेबल अछि इक्विटी। तो अहाँ के निवेश में पहले सोचे पड़त अहाँ के ई पैसा कतेक दिन ला इन्वेस्ट कर सकै छी, ई पैसा के आवश्यकता कते अछि आ कोन पोर्शन। तो एहि हिसाब से अगर यहाँ डिसाइड करब तो बेसिकली देखियो हाइब्रिड स्कीम के जगह हम बात करबै, हाइब्रिड स्कीम कुछ नहीं छै, किछ पोर्शन इक्विटी किछ पोर्शन डेट, एकरा के बैलेंस फंड छै। हाँ बैलेंस फंड कहियो हाइब्रिड स्कीम कहियो। तो बेसिकली एकरो प्लानिंग अहाँ के वह पर निर्भर करत अहाँ पैसा कते दिन ला प्लान करबै। तो मोटा मोटी हम साधारणतः कहूँ कि 5 साल से भीतर के जे प्लानिंग अछि अहाँ के, जे पैसा अहाँ ओहि आवश्यकता ला राखने छी ओकरा अहाँ या तो डेट फंड या तो एफडी, 5 साल से ऊपर के अहाँ अगर प्लान केने छी ओकरा अहाँ तो इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर सकै छी। मोटा मोटी यह अछि। बाकी एकटा क्वेश्चन हम आई पे फॉलो अप हम कर रहल छी, इंटरप्ट कर रहल छी। जेना अहाँ कहली 5 साल के कहली जे कम से कम 5 एगो बेसलाइन मिलले कि 5 साल मिनिमम यदि छै तो एगो लॉन्ग टर्म छै जेमे हम कतो रिस्क कैपेबिलिटी हमरा सबके पास अछि, हम कर सकै छी। तो हमरा आई 5 लाख रुपया ये, अगर हम 5 साल बाद यदि हम ओकरा प्रॉपर्ली जे प्रैक्टिकलिटी देखिए 10 साल में 10 लाख रुपया चाहिए या 9 लाख चाहिए, कि ये 5 साल के होराइजन में 5 से 10 लाख या 9 लाख कैसे पहुंची कि हम ओकरा वन टाइम इक्विटी में इन्वेस्ट कर दी या ओकरा हम एसआईपी के माध्यम से 1 साल में ओकरा डिस्ट्रीब्यूट कर दी तखन जाए ताकि हमर एवरेज आउट हो जाए। एमे की सलाह है यहाँ के? देखियो जेना अहाँ के विश लिस्ट भेलै, ई इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं है, यहाँ के विश लिस्ट है कि हम 5 लाख रुपया है 5 साल में 10 लाख हो जाए। तो देखियो 5 साल में 10 लाख ला रिटर्न लगभग चाहिए 14-15% पर एनम। हाँ सीधा एक रूल ऑफ 72 है फाइनेंशियल प्लानिंग में, अहाँ के 15% के रिटर्न, इक्विटी मार्केट 15% के रिटर्न दिल के है, 20% के रिटर्न दिल के है, लेकिन 5 साल में 15% ई अनसर्टेन है। अहाँ ई कहबै कि हाँ 20 साल के बात करू तखन हम मोर सर्टेनिटी से आगे बता सकै छी। जी 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 अहाँ जते टाइम बढ़ेबै ओते वेरिएशन कम हो जाय छै डेटा। अब अखन के शिवम जी हमर एकटा सवाल, जी 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 हमर एकटा सवाल है कि 5 साल सिप में के दुगुना वाला, एक मिनट बड़का माने कुमुद जी हिनका हम बता दै छी। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ हाँ दुगुना वाला ई स्पेकुलेटिव है, ई निवेश नहीं है, एकरा ले अलग प्लान करऽ पड़त। अच्छा जी 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 शिवम जी हम ई जानऽ चाहै छी, अखन विजय बाबू पूछलथि सिप के चर्चा केलथि, तो सिप जे छै से बहुत क्रेज छै मीडियम मध्यम वर्ग क्लास में हम सब जे बिलोंग करै छी या लोअर मिडिल क्लास। तो एहिमे अहाँ के सलाह से कियाकि सिप के बारे में हमरा जते जानकारी है कि हरेक सिप हरेक महीना में जहाँ जमा करै छै सिप में तो एक अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट छै। तो ओहि ओकरा ध्यान में रखैत की अहाँ सलाह देबै जे कतेक सिप करबाक चाही, कतेक परसेंटेज ऑफ इनकम जे छै मंथली से सिप में लोग के इन्वेस्ट करबाक चाही? देखियो कुमुद जी हम पहले कहलिए कि अहाँ नॉर्मली अपन इनकम के 20% तक सेव करू या इन्वेस्ट करू। तो 20% में सपोज किनको 50,000 दरमाहा छै तो 10,000 महीना उनका हम सेव करे ला कहलिए। 10,000 में से अहाँ इंश्योरेंस मेडिकल सब के काट को अहाँ के मान लिया 5,000 बचल, 5,000 के सिप अहाँ शुरू कर दिया।
लेकिन हमर जेना बेसिक कंसेप्ट करलहुँ कि ई 5,000 पर महीना के जे खर्चा है यहाँ के अगला 5 साल तक के जरूरत नहीं हेबाक चाहिए। अहाँ अपन इनकम क्या कि नेचुरली अगर किनको इनकम 10 लाख छै तो कह सकै छै कि हम 2 लाख के शिफ्ट करब, किनको इनकम अगर 10,000 छै उ कहता कि हम 2,000 के शिफ्ट करब। तो अहाँ इनकम के एक पोर्शन 20% ओहि में अहाँ जोड़ लिया जे इंश्योरेंस के खर्चा है या शॉर्ट टर्म प्लान के खर्चा है, बाकी शिफ्ट करू, लेकिन उस शिफ्ट के पैसा के 5 साल नहीं निकालू, पहिल बात। दोसर बात, अहाँ शिफ्ट जे शुरू केलहुँ अहाँ के मार्केट अपॉर्चुनिटी देत बहुत बढ़िया। जेने कि अहाँ अगर देखियो कि अगर अहाँ मार्च से अखन तक मार्केट ऑलमोस्ट बढ़ गेल छै 30-35%। तो ई मौका के अपॉर्चुनिटी के फायदा उठेबाक चाहिए। अगर अहाँ के 30-35% गेन हो गया तो हमर एडवाइस रहत कि अहाँ इक्विटी से निकल कर डेट में चल जाओ, क्योंकि ई गेन सस्टेनेबल नहीं छै, ई गेन फंडामेंटली इकोनॉमिक ग्रोथ से जस्टिफाइड नहीं छै। तो मार्केट में अहाँ जेना कि हम कहलहुँ मिनिमम 5 साल राखू, लेकिन अहाँ के मान लिया कोनो पर्टिकुलर साल में 40% के गेन हो गए, एकदम प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन वो पैसा के अहाँ खर्च नहीं करू, वह पैसा के फिर मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है इन्वेस्ट कर दिया। मार्केट में अपॉर्चुनिटी आबत रहे छै, दुनू अपॉर्चुनिटी छै। मार्केट अगर बढ़ल वो अपॉर्चुनिटी छै कि अहाँ प्रॉफिट बुक करू, मार्केट अगर गिरल तो वो अपॉर्चुनिटी छै कि अहाँ इन्वेस्ट बढ़ा दिया। साधारण तरह लोग उल्टा करे छै, जेना मार्केट में बढ़ लगे छै लोग इन्वेस्ट केना शुरू कर दै छै, जेना मार्केट गिरो लगे छै लोग पैसा निकालो लगे छै घबरा कर, जबकि कंसेप्ट उल्टा हेबाक चाहिए। जखन मार्केट में सेल अछि, डिस्काउंट पर अछि, तखन अहाँ कीनू। मान लिया आज सेंसेक्स 38,000 से अहाँ के 30,000 आबि जाए, एक मतलब अहाँ के भारतीय अर्थव्यवस्था डिस्काउंट पर भेट रहा है, तखन कीनू। या बढ़ को काल 40-45,000 भ जात तो अहाँ पुरान इन्वेस्टमेंट बेचू। ई डिसिप्लिन से अगर अहाँ चलबै कोनो दिक्कत नहीं छै। अहाँ के इंडियन इक्विटी मार्केट कम से कम 13-14-15% सालाना रिटर्न दे, लेकिन ये 10 साल 15 साल के एवरेज रिटर्न है 15% पर एनम। तो अहाँ कहबै कि एहि साल लगाऊ अगला साल 15% मिल जाए, से नहीं है। ई स्पेकुलेटिव हो जाए, जकरा अहाँ कह सकै छी जुआ टाइप के गेम हो जाए। जी बिल्कुल अहाँ सही कहलिए कि मार्केट हम सबके जानकारी का अभाव रही छै। हम सब यह चर्चा के एगो हम आउटकम है कि नहीं जानकारी हम एते हेबाक चाहिए कम से कम कि कखन हम किनी कखन हम बेची, कखन प्रॉफिट बुकिंग करी। और अहाँ जे कहलिए प्रॉफिट बुकिंग क्या कर रही, ताकि वो पैसा सर्टेनिटी नहीं छै, दैट मींस कतो ओकरा हम सर्टेन जगह रख देबे, कैपिटल कतो सुरक्षित रख देबे। बहुत बढ़िया कहलिए। एमे आप एगो हल्का मूव करब, कनी हाउसिंग के तरफ आब कि हाँ, आइ काल्हि जेना कहलिए अहाँ कहलिए जे कि अब ज्वाइंट फैमिली टूटि रहल छै, हर एक इंडिविजुअल जॉब में छै। यदि हर एक इंडिविजुअल जॉब में छै, इंडिविजुअल के बेसिक नीड्स छै, भोजन बस आवास हम सब कहै छियै, ओमे एगो आवास छै। कतो न कतो एगो माइलस्टोन आबै छै हर एक के लाइफ में, जे हमरा एगो घर चाहिए, छोटके घर चाहिए, 500 स्क्वायर फीट घर चाहिए। लेकिन उ जे छै एगो अपन लोग रिस्क लऽ के लिए, मतलब एगो छै रिस्क लेबो पड़ै छै कतो किछु न किछु। प्लान ए प्लान बी के तो स्विच ऑफ स्विच ऑन करऽ पड़ै छै। यदि अहाँ कहबै जे कि नहीं एगो होम सबके जरूरी छै, सबके लेबाक चाही, या फिर नहीं अहाँ के सफिशिएंट पैसा तखने लिया, नहीं तो रेंट पर अहाँ भले रहू, की केना अहाँ के कॉन्सेप्ट रहतै एगो बेसिक होम लोन नहीं सोचे देखियो, के हाँ फंडामेंट नहीं बेसिकली। देखियो, घर के या प्रॉपर्टी के दू तरह से अहाँ देखियो। प्रॉपर्टी यहाँ निवेश ला रहल छी कि प्रॉपर्टी यहाँ इन्वेस्ट रहे ला एंड यूज ला बेसिकली रहल छी? फर्स्ट पर्पस ये एंड यूज। हाँ, अगर अहाँ आवश्यकता ला रहल छी तो अहाँ ई नॉर्मली प्लान करियो। जब फर्स्ट प्लानिंग छै कि अहाँ रिटायरमेंट के बाद कतौ सेटल करबै। ई एकटा क्या कि भ सकै छै अहाँ नौकरी कतौ करैत हुए रही आ रिटायरमेंट के बाद अहाँ कतौ अलग सेटल, तो अहाँ अगर रहे ला लऽ रहल छी, हम एडवाइस करब कि जखन अहाँ अपना पास एफोर्ड कऽ सकै छी अहाँ जरूर लऽ लिया लोन। लेकिन जेना हम शुरू में कहलहुँ, अगर अहाँ शुरू से अगर प्लान केने छियै, अगर अहाँ शुरू से प्लान केने छियै आ जेना हम सब नौकरी के 10, 15, 20 साल बाद घर के प्लान करै छियै, आ तकर बाद हम लोन के प्लान करै छियै। आ लोन में नॉर्मली घर अहाँ जखन लेब तो अहाँ के EMI NMI 50% तक प्लान करबै। अहाँ अगर अहाँ 50,000 कमा रहल छियै तो अहाँ 20-25,000 के किस्त के बात करबै। लाख कमा रहल छियै, अहाँ के एगो बड़ा सरप्राइजिंग बात बताओ, जहिया अहाँ नौकरी शुरू केलिए तहिए अगर अहाँ 40-50% घर ला प्लान केने रहतियै
तो आई के डेट में अहाँ फुल कैश पर घर लऽ लेने रहितियै। मोटा मोटी कैलकुलेशन कोई आदमी एक्सेल शीट पर भऽ सकैया। मान लिया आई हमरा जेना विजय जी कहले हम 22 साल से नौकरी कर रहल छी। हम जे पहिल नौकरी केलहुँ हमरा 10,000 दरमाहा रहे, तहिया हमरा कोनो लायबिलिटी नहीं रहे। बहुत आराम से हम 5,000 सेव कर सकै छलियै। वो अगर हम क्या कि हमर 20 साल के अखने हम 2 साल 3 साल पहले घर लेलहुँ, हम अगर ओकरा ओहि समय 5,000 रुपया अगर हम एकटा इक्विटी स्कीम में सेव केने रहतियै, आज के डेट में हमरा शुद्ध 75 लाख रुपया रहते। हमरा कोनो लोन नहीं चाहिए। हम आइयो हम वह 70 75 60 के घर ले लिए, बिल्कुल कियाकि अपन अपन इनकम के हिसाब से। तो आई ई चीज समझना जरूरी है। अहाँ तैं हम कहलू जखने अहाँ नौकरी ज्वाइन करू, अपन नीड के क्वांटिफाई करू, पैसा एलोकेट करने शुरू करू। हमरा ओहि समय 98 में हम आधा दरमाहा बहुत आराम से बचा सकते रहिए। आई हमरा वह धीरे धीरे हमरा सैलरी बढ़ते तो 5,000 हमरा लग किछ नहीं रहे। ई जरूरी है। लेकिन जखन घर अहाँ निवेश ला लेबै तो अहाँ के बहुत इंटायर डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो जाए। बहुत डिटेल्स में हम अखन चर्चा नहीं कर सकब, कियाकि आई थिंक हमरा समय के अभाव है। हम से स्पेसिफिक दिन पे हम लोग हाउसिंग लोन के केना की छै, डिफरेंट स्कोप छै। नहीं शिवम जी एठाम एकटा क्वेश्चन सप्लीमेंट क्वेश्चन छै, एकटा एकर अनुपूरक प्रश्न छै जे अखन माने जे प्रासंगिको छै। हमरा में से बहुत लोग एहन छथि जे मोराटोरियम के लाभ उठेलथि है। सरकार मोराटोरियम के फायदा देलकिन कि अहाँ 3 महीना तक अहाँ लोन नहीं छै, जेकि हिस्टोरिक छै। माने आज तक कहियो एहन व्यवस्था नहीं भेल छलैया बैंकिंग सिस्टम में। ई पहिल बेर एहन भेलैया जे सरकार माने लोग के परेशानी देखैत कि आर्थिक परेशानी छै, सैलरी कट पे कट भ रहल छै, तो कहलकै कि अहाँ 3 महीना लोन नहीं दिया, बाद में देब। तो ओहन व्यक्ति जे एकर लाभ उठेलथि है हुनका के अहाँ के की सलाह रहते? आखिर आब तो वो खत्म भ गेलै पीरियड मोरेटोरियम, अगस्त महीना से उनका देबाक छै, एके बेर में सब दऽ देथिन या हुनका ईएमआई बढ़ा देथिन टेन्योर? माने कोन ऑप्शन लेबाक चाहिए? कुमुद जी देखियो एकटा प्रश्न तो बहुत सार्थक है, लेकिन फ्रैंकली हम एकरा में बताऊ जे दऽ सकै छलथि किस्त उ मोरेटोरियम के फायदा उठेलथि तो बहुत पैघ गलती केलथि। मोरेटोरियम मतलब वेवर नहीं छै। कए बेर सरकार लोन वेवर करे छै। मोरेटोरियम मतलब डेफरमेंट। उ लोन अहीं के चुकेबाक अछि। अहाँ के जरूर सरकार ऑप्शन देत कि अहाँ ओकरा या तो रीस्ट्रक्चर करा दिया, मतलब अहाँ टेन्योर बढ़ा लिया, या अहाँ लमसम चुका दिया। रादर अहाँ के ब्याज पर ब्याज सेहो देबऽ पड़त, ओकरो कोनो माफी नहीं छै। ई एकटा जे जेना अहाँ ठीके कहलिए कि ई एकटा अभूतपूर्व कदम रहे, कियाकि अभूतपूर्व समस्या रहे आ पूरा विश्व के सामने ही अभूतपूर्व समस्या रहे। तो आई में जे आदमी चुका सकै छले, जे सैलरीड क्लास छै, हुनका ले तो खैर हमरो से बैंक में लोग संपर्क केले, हम हुनका एकदम मना केलियन कि रादर अहाँ के दोसर खर्च कमो को अहाँ किस्त चुका सकै छी तो जरूर चुकाओ, किस्त के रोकू नहीं। लेकिन जिनकर मान लिया सैलरी आधा कट भ गेलै, जिनकर मान लिया नौकरी चल गए, हुनका ले ऑप्शन नहीं छलन, तो अगर एहन स्थिति में सरकार रिस्ट्रक्चर करते या बैंक कोनो प्लान करते तो अहाँ के टेन्योर बढ़ जाए। लेकिन अहाँ के कोनो तरह के एकरा से फायदा नहीं भेल। हाँ, अहाँ के बीच में जो लीगल इशू है से लीगल इशू अहाँ के नहीं करत सरकार या बैंक, एतबे फायदा छै। लेकिन अहाँ के सिविल में जे लोग नाम भेज दै छै जे कि अहाँ पैसा पेमेंट उ सब नहीं करत। अच्छा नहीं, सिविल में नहीं जात, सिविल में नहीं जेते से सरकार कहलकै यहाँ के रेटिंग ओहिना रहत क्रेडिट। लेकिन शिवम जी हमर प्रश्न ई छै शिवम जी कि अहाँ के की सलाह रहते कि हुनका जल्दी से जल्दी चुकता कऽ देबाक चाहिए? जेना हमर जानकारी है कि अहाँ अगर 3 महीना जेना डेफरमेंट लेलिए मोराटोरियम के तहत, तो एकर मतलब ई भेलै जे अहाँ के 8 ईएमआई बढ़ जात। ई नहीं छै जे अहाँ के 3 महीना लेलिए तो 3 महीना भर से नहीं, कियाकि ब्याज दर बढ़त जेते ना। तो ओहि में अहाँ के की सलाह रहते कि हमरा पहले से चुकता कऽ देबाक चाहिए? 3 महीना के जे एडिशनल चुका सकै छी एकदम चुकाओ, आ नहीं चुका सकै छी तो अहाँ ओकरा टेन्योर बढ़ावे ला अप्लाई कर दिया, लेकिन अहाँ के ब्याज एक्स्ट्रा लागबे करत। डिपेंड है तो मतलब 8 महीना भाई छै ना, 8 एक्स्ट्रा ईएमआई भ जेते। हां नहीं तो अहाँ देखियो अगर क्या कि अगर सामर्थ्य छले तो लोग मोरेटोरियम ले लेत किया। ई त कनी टेक्निकल चीज छै। अखनो छै तो चुका दियो, चाहे कनी एक्स्ट्रा ब्याजो दियो पड़े, आ नहीं छै तो मोरेटोरियम अहाँ टेन्योर बढ़े के एप्लीकेशन दे दियो।
अहाँ के टेन्योर आगू बढ़ जाए। अच्छा एक और हमर सवाल है जी शिवम जी, एक और सवाल है, चूंकि अहाँ बैंकर छी, हमरा सबके सबसे ई समस्या आर्थिक प्लानिंग बहुत माने महत्वपूर्ण विषय छै, तो ओहिमे अहाँ से ई पूछबाक अछि हमरा जे क्या तरह के ब्याज दर क्या तरह से लिंक्ड रहे छै, जेना सॉरी विजय बाबू बाद में पूछते तो हम पहले पूछ रहल छी, ओहिमे छै जे रेपो रेट लिंक्ड होइ छै या फिर फिक्स्ड रेट होइ छै या फिर फ्लोटिंग होइ छै, तो ओहिमे कौन पर जबाक चाहिए, मतलब अखन के स्थिति में, क्योंकि फिक्स्ड रेट पे बहुत आम व्यूअर के लिए सब की सब छै, दू तीनटा टर्म जे कहले की सब छै, तकर बाद कोन बेसी बढ़िया ऑप्शन छै, केना की छै अखन के समय के हिसाब से? देखियो फ्रैंकली स्पीकिंग हर साइकिल में कोनो अलग तरह के रेट बढ़िया हेतै। अगर इंटरेस्ट रेट के अपवार्ड ट्रेंड छै तो फिक्स रेट अहाँ के बढ़िया है, अगर डाउनवर्ड ट्रेंड छै तो अहाँ के फॉलिंग ट्रेंड में अहाँ के फ्लोटिंग रेट बढ़िया है। ताहि दुआरे कोनो एहन यूनिक सोल्यूशन नहीं भ सकैया जे कि सब कंडीशन में बढ़िया रहे। तो अखन के डेट में बिकॉज अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व समस्या छै, गवर्नमेंट के कंजम्पशन ड्राइव करे के छै, तो मोर ओवर इंटरेस्ट रेट के डाउनवर्ड साइकिल रहते, तखन अहाँ के फ्लोटिंग रेट बेटर छै। फ्लोटिंग रेट में जेना रेपो रेट से लिंक कहलिए, बेसिकली ई रेगुलेटेड छै। आरबीआई कहलखिन कि आरबीआई रेट कम क दै छथिन बैंक ला, लेकिन बैंक सब उ रेट कट के कंज्यूमर के ट्रांसफर नहीं करे छथिन, तैं ई एक्सटर्नल बेंचमार्क रेपो रेट से लिंक रेट भेले। जेना रेपो रेट कम हेतै ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, लेकिन एकर उल्टो छै, जेना रेपो रेट बेसी हेतै तेना तेना अहाँ के रेट अपो भ जाए। तैं अखन के डेट में अहाँ के फ्लोटिंग या रेपो रेट वाला लिंक सबसे बढ़िया छै, क्योंकि अखन नियर फ्यूचर में रेट के ऊपर जेबाक कोनो संभावना नहीं छै, जा धरि इकोनॉमी रिकवरी मोड में नहीं है। तो अखन रेपो रेट लिंक बेस्ट रेट छै, अब बहुत सस्ता छै। स्टेट बैंक के रेट तो हमरा बुझाइया 6.5 से 7% के बीच में अवेलेबल छै। आ होम लोन अहाँ लै छी तो ओहि पर अहाँ के टैक्स रिबेट है, अगर अहाँ 33% के ब्रैकेट में छी तो होम लोन के कॉस्ट अहाँ के हार्डली 4.5 से 5% पड़ी है। मतलब आई के डेट में हमरा होम लोन लेना बहुत निक समय छै, आई के डेट में बहुत आइडियल समय छै, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ वो अहाँ फ्लोटिंग या रेपो एक्सटर्नल बैंक लिंक रेट से लिया सबसे बढ़िया बैच। अच्छा बहुत नीक लागल। एक बेसिक क्वेश्चन जे हमरा दिमाग में आबि रहल, हमर पर्सनल क्वेश्चन अछि, जखन अहाँ लोन लेला, खास कर लोन लै छियै तो बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होइ छै, प्रोसेस होइ छै, कखनो लोग जे छै से इजीली ल लै छै, जेना पर्सनल लोन लेलहुँ 2-3 साल के लोन लेलहुँ तो ओहि पर हम साइन साइन कर देलहुँ, लेकिन होम लोन एगो छै से लॉन्ग टर्म डील छै, मतलब 10 to 20 इयर्स के डील छै, कि ओकर डॉक्यूमेंटेशन जे छै से पढ़बाक जरूरी छै एटलीस्ट मोटे मोटे तौर पर, कियाकि एगो लाइटर नोट में लोग कहै छै या तो लोन ही लो या तो तुम क्या ना पढ़ाई कर लो, सब में जरूरी छै कि नहीं हम ओकर कम से कम जे होम लोन लै छी जे हमर बहुत आगू फ्यूचर के लिए पर कते ओकर पढ़ के लगबाक चाहिए कि नहीं, टच पर लगबाक चाहिए। स्टेट बैंक के छै, चलू हम टच कर लै छी। नहीं देखियो, लोन के अहाँ अगर डॉक्यूमेंट पढ़ो जाए तो बहुत किछ अहाँ के भेटत कि उ चीज बैंक के फेवर में डिजाइन कैल छै नेचुरली, लेकिन एक चीज अहाँ मानियो कि बैंक कोनो एहन अथॉरिटी नहीं छै, अहाँ के बैंक एकटा टर्म कंडीशन दो देत, रेट ऑफ इंटरेस्ट दो देत, ईएमआई के शेड्यूल दो देत, ओकरा में अहाँ डिफॉल्ट नहीं करू तखन कोनो समस्या नहीं छै। हाँ समस्या होइ छै जखन डिफॉल्ट होइ छै, तो डिफॉल्ट होइ छै तखन पेनल्टी क्लाउज के चर्चा होइ छै, डिफॉल्ट होइ छै तो अहाँ के सीजर के चर्चा है, ओहि में समस्या होइ छै। तो नेचुरली अगर कोई केओ डिफॉल्ट करता आ कोर्ट में जेता तो बैंक के डॉक्यूमेंट से इम्पोर्टेंट कोर्ट के इंटरप्रिटेशन छै, तैं ओकरा से अहाँ नहीं घबराओ। बेसिकली डॉक्यूमेंट में किस साइन करावे, अगर वो प्रोहिबिटरी छै, अगर वो वन साइडेड छै तो कोर्ट ओकरा अगेंस्ट डिसीजन दै छै, लेकिन कोनो जरूरत नहीं छै। अहाँ लोन लिया, अहाँ टर्म कंडीशन के हिसाब से चुका दिया, समय के हिसाब से लोन चुक गेल, कोनो इशू नहीं है। क्योंकि भ सके छै अहाँ पूरा, एक तो डॉक्यूमेंट पूरा पढ़ने आसान नहीं छै, लीगल चीज छै, लॉय वाला समझता, अब पढ़ को भ सके लोन नहीं लेबे, तैं उ कोनो एमे घबरावे के बात नहीं छै, क्योंकि कोनो बैंक सुप्रीम नहीं छै, फाइनली एगो कोर्ट छै जेकर ऑप्शन नहो के पास है, जेकर ऑप्शन बैंकों के पास छै। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक हमर सवाल है विश्वम जी, हेलो, ई कनी विषय से हट गए, लेकिन तथापि एक मन में एक आम मतलब हमरा जका सब श्रोता सब से
जे बैंक के मतलब जुड़ल छथि कोनो न कोनो कारण कोनो न कोनो रूपे, तऽ अहाँ ई कहियो जे बैंक बहुत चार्ज लगा देलकै है आइ काल्हि अचानक, मतलब कोनो चीज के अगर अहाँ चेक बुक निकालबै तेकर चार्ज लेत, अहाँ क्रेडिट कार्ड तऽ खैर पहिने से चलैया, डेबिट कार्ड के चार्ज लेबऽ लगै छै, डेबिट कार्ड के मेंटेनेंस चार्ज छै, एसएमएस भेज तेकर चार्ज छै, तऽ एतेक चार्ज लेबऽ लगलियै बैंक, तै में एकटा ग्राहक के बैंक ग्राहक रूप में हमरा सबके की करबाक चाही, की सावधानी बरतबाक चाही? देखियो दूटा चीज छै कि एक तो पहले डिजिटल पर जोर छै, तो जखन डिजिटल पर जोर रहते तखन जब तक मैनुअल इंटरवेंशन हेतै ओइमे चार्ज के कंसेप्ट आबै छै। आई के डेट में फ्रैंकली जेना कि हमहूँ अपने बैंकर छी, लेकिन हम साइडे बैंक जाइ छी कोनो अपन बैंकिंग नीड ले, चाहे फंड ट्रांसफर हुए, चाहे हमरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हुए, चाहे हम अपन गाड़ी के इंश्योरेंस के पाई दै छियै, हम बैंक कहियो नहीं गेलो आइ तक। तखन जे हम बैंक में जाकर विड्रॉल फॉर्म साइन कर पासबुक प्रिंट कराबी, तखन अगर बैंक, कियाकि बैंक के कॉस्ट इन्वॉल्व छै, फाइनली कोनो बैंक एकटा कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन छै, तऽ ओना अहाँ एकटा डिजिटल ट्रांजेक्शन करै छियै तऽ मान लिअ बैंक के हार्डली कॉस्ट पड़ैत हेतै 20 से 25 पैसा। एक बार अहाँ अगर बैंक जाकर वह ट्रांजेक्शन के लिए तो बैंक के कॉस्ट एवरेज पड़े छै 30 रुपया से 35 रुपया, तऽ अहाँ के किछ तक फ्री छै, चेको बुक सर्टेन लिमिट तक फ्री छै। जहाँ तक एसएमएस आ अहाँ डेबिट कार्ड के बात करूँ, एकर बहुत नॉमिनल चार्ज छै। डेबिट कार्ड पर अहाँ के साल के शायद 115 या 120 रुपया लागे छै, अहाँ के एसएमएस शायद तऽ खैर स्टेट बैंक शायद हटा देलकै है, एकरा पर अहाँ के क्वार्टर में 15 या 20 रुपया लागैया, तो ई चार्ज बहुत कम छै, नॉमिनल चार्ज छै। चार्ज हो छै अहाँ अगर चेक के माध्यम से अगर बेसी कॉस्ट, कियाकि सेविंग बैंक वाला के 6 महीना में 30 टा फ्री छै, बेसी करबै तब ओकरा पर लीफ चार्ज लागत, तऽ ओकर जरूरत नहीं छै, आवश्यकता नहीं छै। आप बेसिकली इकोनॉमी जेना जेना डेवलप हेतै एकरा डिस्करेजो करबाक आवश्यकता छै, मतलब भऽ सकै छै चार्ज वेवो कऽ दिया बैंक, लेकिन आइ के डेट में आवश्यक छै कि एकरा डिस्करेज एज ए डिस्करेजिंग फैक्टर यूज कयल जाए कि अहाँ डिजिटल मोड में बेसी जाओ, सो दैट कि अहाँ के अपनो टाइम बचाए, आप बैंक करो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव चीज में अहाँ के सेवा प्रदान कर सके। जी बहुत सुंदर। हम दूटा क्वेश्चन हमसे और लेब, एकटा आदरणीय कुमुद जी लेता क्वेश्चन गोल्ड में निवेश पर, सोना में कते निवेश, ओइसे पहले हम एगो क्वेश्चन कनि क दै छी। आइ काल्हि जहन लॉकडाउन भेलै, जेना लॉकडाउन में बहुत सारा प्रतिभा हमसब उभरि के एलै, खासकर घर में गृहिणी सबके जे कुछ न कुछ जे छै उद्योग, या पेंटिंग भऽ गेलै, किछु और भऽ गेलै, उ सबसे कुछ न कुछ करऽ लगलै, तऽ आब ओकरा या फिर कुछ चलते छै, 2-3 साल से चलै छै, जाहिमे हम बढ़ोतरी कहि सकै छियै। और अहाँके एगो कतौ न कतौ डिजिटल चैनल अछि, अमेजन या कुछ और बहुत सारा नाम छै, हम नाम नहीं लेब, एहन एहन चैनल से लोग सब अपन घर बैसल जे छै एज ए सेलर बनि रहल छै, तऽ उ एज ए प्रोडक्ट बना रहल छथिन, उ फेर रहल छै, हुनको इनकम भऽ रहल छै, तऽ हुनका एगो फाइनेंशियल बेसिक केना की जे कते सेविंग करबाक चाहिए एगो गृहिणी सब के लेल, केना की से किछ कहि सकै छी? देखियो गृहिणी के बहुत महत्व छै फाइनेंशियल प्लानिंग में। अच्छा अहाँ सब रियलाइज करने हैब कि जखन डिमोनेटाइजेशन भेल रहे तब बहुत गृहिणी के 500 1000 के नोट निकलल रहे, लेकिन मतलब हुनकर छनि प्लानिंग, प्लान करै छै अपना हिसाब से। जी कए बिल्कुल। बार अहाँ इहो अनुभव करबै कि अहाँ 1000 रुपया देलियन गृहिणी के, गृहिणी 1500 के शॉपिंग कऽ लेलै नीक से, तऽ गृहिणी के हमरा बुझाइया टाइम अब खत्म हैत, तऽ 5-10 मिनट जस्ट तक हम 5 मिनट पास समय अछि। तऽ गृहिणी के देखियो आर बहुत इंपॉर्टेंट रोल छै, एतबे नहीं बुझियो जेना कि अखन डिमोनेटाइजेशन में ई जे दूटा चीज हम कहलहुँ कि अगर गृहिणी मतलब हम होम मेकर से लऽ रहल छी जे कि अर्निंग मेंबर नहीं छै, फाइनली डिमोनेटाइजेशन भेल या आई लॉकडाउन भेल, घर चलावे के हुनके आवश्यकता छै, तऽ उ जे हम शुरू में बतेलहुँ लिक्विडिटी नीड आ कंटिजेंसी प्लान, एहिमे गृहिणी के आगू राखऽ आबऽ पड़तै। तऽ अगर ये अपन गृह स्वामी से या अपन पति से किछु महीना ला पाइ लै छै, एहिमे हरदम कोशिश करैत किछु बचा ली जे कि अहाँके एहन समय में काज देत। आ जहाँ तक अहाँ बात केलहुँ कि इनकर कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, मिथिला पेंटिंग, ई तऽ बहुत वेलकम स्टेप अछि, वेलकम स्टेप अछि, एकरा हमरा सबके इनकरेज करबाक चाही, कियाकि हुनका देखियो ओना जे अगर कोई गृहिणी जॉब करै छै तऽ हुनका ऑलमोस्ट डुअल रोल में छै ना, दुनू इंपॉर्टेंट छथिन, ऑफिसो जेती, ऑफिस से एती आ घर के काम के जिम्मेदारी छैहे, तैं ई बेसी बढ़िया छै। इनका केना इनकरेज कयल जाए,
एहिला एकटा मंच प्रदान करबाक कोशिश आई थिंक हम मिथिलांगने के कहब कि अहाँ मिथिला पेंटिंग एकरा सबके अहाँ अमेजन से या फ्लिपकार्ट से अहाँ जोड़ियो, ई एक्सप्लोर कयल जा सकै छै आ एकरा एगो सेहो मिथिलांगन मंच दै। लेकिन गृहिणी के बहुत 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 महत्वपूर्ण रोल छै आ हम इनका सराहब कि हम तो कतेक बेर देखलिए, कतेक गांव में देखलिए कि घर वाला कमा को नहीं आने छथिन तैयो रोटी पकै छै घर में गृहिणी के द्वारे, चाहे वो जे हिसाब से शिवम जी, हाँ जी तो ई गृहिणी शिवम के जी हमर सवाल है जे कि चूंकि एनपीएस के हम बात केलो, हर गृहिणी के एक एनपीएस शुरू करवा अच्छा चाहिए, अच्छा चाहे वो एनपीएस में साल में मिनिमम 100 रुपया के रिक्वायरमेंट छै, तो अहाँ जे बचा सके छी 1000 2000 5000 एनपीएस शुरू कर लिया, कियाकि अहूँ के बुढ़ापा में अहाँ के किछ पेंशन में अहाँ स्वतंत्र रूप से अपन जीवन यापन कर सकी। सप्लाइंट जी, हाँ जी 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 कुमार जी हेलो शिवम जी, हाँ जी जी हाँ हमर सवाल छला गोल्ड सोना के वास्ते निवेश के सब गृहिणी के सब परिवार के हमरा सबके ओहिठाम रहे छै जे कि सोना में निवेश करी, सबके तक रहे छै कि बच्चा के विवाह धिया पुता के विवाह के वास्ते जमा करे छै या ओकरा से किछ बेसी होय छै त चाहे छै जे निवेश। लेकिन अखन जे भ रहल छै, अखन जे ट्रेंड देखल जा रहल छै कि लोग घबराहट में सोना में निवेश कर रहल छै, तो एहि कारण से सोना के दाम जे छै प्रति भरी 65,000 तक चल गेल छलैया। तो एहि में अहाँ की सलाह देबै कि सोना में निवेश करनाइ कतेक उपयुक्त छै अखन के समय में? देखियो सोना के फेर हम दू तरह से बात करब। सोना आवश्यकता जेना अहाँ कहलिए अपना सब में खास करके विवाह है, बेटा के विवाह है तो अहाँ सोना जे कहे छै 9 गो चांदी 7 गो सोना कोई 11 गो नो से अहाँ के जरूरत है। जब जरूरत है तो अहाँ सोना में निवेश करू, लेकिन सोनो में निवेश करू अहाँ एसआईपी के माध्यम से। आज के डेट में ई सुविधा है, मतलब गोल्ड पेपर अहाँ कह रहल छियै, गोल्ड ईटीएफ के बात कर सकै छी, लमसम में अहाँ गोल्ड बॉन्ड हाँ, में हाँ, इन्वेस्ट जी, कर जी। सकै छी। अहाँ के खाता से पाई कट जाए तो 1 ग्राम सोना किना जाए, वो अहाँ के डीमैट अकाउंट में आबि जाए आ उ जखन अहाँ बेचो, आइ अहाँ अगर 5,000 पर कीन रहल छी, 10 साल बाद अहाँ के अगर वो 10,000 पर अछि तो 10,000 रुपया से अहाँ बेच दिया आ गहना कीन लिया। लमसम इन्वेस्टमेंट अखन जेना कि कुमुद जी कहले कि सोनो 55,000 60,000 भ गेलै, अखन अगेन अखन में लमसम इन्वेस्टमेंट सोना में फेर अहाँ के स्पेकुलेटिव छै, कियाकि अखन ई विचित्र स्थिति छै, इक्विटी डेट आ सोना तीनों एसेट क्लास बढ़ गेल छै, एक्सेप्शनल रिटर्न छै, बट ई रिटर्न फंडामेंटल ड्रिवन नहीं छै, ई रिटर्न बेसिकली लिक्विडिटी ड्रिवन छै। एतेक बेसी लिक्विडिटी सरकार अखन देलखिन है आ लोग के कंजम्पशन नहीं भ रहल छै, लोग होटल नहीं जा रहल छै, लोग घूमो नहीं जा रहल छै, तो लोग नहीं जा रहल छै तो लोग के पाइयो बच रहल छै। अहाँ आवश्यक चीज के अलावा किछ नहीं कर रहल छी, अहाँ के बच्चा के स्कूल के ट्यूशन के फी कम भ गेल है, अहाँ के बस के फी नहीं देबो पड़ रहल है, ट्यूशन फी के अलावा बाकी स्कूल के खर्चा नहीं भ रहल है, तो अहाँ के जे पाई बच रहल है तैं अहाँ एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर दे, जे कि बहुत डेंजरस छै। तो अखन लमसम में इन्वेस्ट नहीं करू, क्योंकि गोल्डो अहाँ के अखन महंगा भ गेल छै। लेकिन हाँ अहाँ एज एन आवश्यकता 1 ग्राम 2 ग्राम जे पैसा अहाँ हर महीना बचा सकै छी इन्वेस्ट करू, जखन अहाँ के जरूरत है ओकरा निकाल को गहना कीन लिया। तो सोना एज ए नीड अहाँ एकदम लिया, एज एन इन्वेस्टमेंट अखन एडवाइजेबल नहीं है। तो शिवम जी बहुत बहुत बढ़िया लागल, अहाँ के विचार बहुत उपयोगी छला आ हमरा बुझाइया जे सब श्रोतागण के सेहो एकर लाभ भेटतै। और हम ई चाहब जे अहाँ के समय समय पर अहाँ अपन उपलब्धता दियौ हमरा सबके, अहाँ अपन बहुमूल्य समय से, ताकि एक मार्गदर्शन भेट सके लोग के। तो हमरा बहुत सवाल अखनो छै मन में, लेकिन समय के बाध्यता छै, ताहि दुआरे हम अहाँ के धन्यवाद कह चाहब और विजय बाबू के हम कहबनि जे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार अहाँ कहलिए, बहुत सारा क्वेश्चन हमरा सबके आयल है, हाँ बहुत सारा क्वेश्चन हमरा सबके आयल है जकर आंसर अहाँ स्वतः दऽ देलिए है। तो वो कुछ क्वेश्चन जे हेतै ओकरा हम सब जे छै आगू ऑफलाइन मोड में जे छै सेहो हम सब कऽ सकै छी, और अहाँ के पसंद कांटेक्ट करता, बुझलो ना? हमरा पठा देब आ हम हाँ हाँ करबे हाँ आयोजक जी से इहो कहबनि कि हमर नंबर शेयर कऽ सकै छै, हाँ हाँ जिनका हाँ कियो, कियाकि देखियो फाइनेंशियल प्लानिंग व्यक्तिगत रूप में डिस्कस होइ छै। अखन हम एकटा कंसेप्ट के बात के लिए, अखन हम नहीं किनको से पूछबे ना अहाँ के कते पाए चाहे के कते दिन तक, ई नहीं पूछल जा सकै छै। हमर नंबर शेयर कऽ देब आ हम मोस्ट वेलकम सबके, हमरा बड़ा नीक लागत
अगर हम किनको वित्तीय रूप से समृद्ध या आत्मनिर्भर बनावे में सफल भ सकै छी। बहुत 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 बढ़िया। तो आई के टेक अवे यह है जे सोन सन निवेश करू, सोन सन कंसेप्ट लोक सोना में नहीं, सोन सन कंसेप्ट निवेश करू, सोनो में हरेक करू, सोनो में करू। हरेक स्टेज में अपन जे छै से कतौ न कतौ क्वांटिफाई करियो हम की नीड या आ बिगिनिंग ऑफ द कैरियर यदि हम करै छियै त हमरा लेल बेसी बढ़िया अछि। ई अहाँ बहुत बढ़िया बात कहलिए, मूल मंत्र कहलिए है। अब हम चाहबै जे कि सबसे पहले अहाँ के बहुत बहुत आभार और आदरणीय कुमुद जी के सेहो जे ओले हम सपोर्ट के लेल। हाँ नहीं बहुत बहुत आभार शिवम जी के, विजय बाबू के, संजय जी के सेहो। 50 साल के अनुभव हमरा मिलल त हमरा हम कृतज्ञ छी जे हम बहुत कुछ सीखलहुं। अब हम चाहबै आदरणीय संजय जी जे मंच के संयोजक छथि, हुनके आदेश हम बैसल छियै, वह आदेश जे देता हम आगू बढ़ब। स्वागत संजय जी। हाँ, बहुत बहुत सुन रहल छी हमरा अहाँ सब। जी 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 बिल्कुल जी सुनि हाँ रहल छी। सुन रहल हेलो, जी 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 हाँ सुन रहल छी। बहुत नीक कार्यक्रम चलि रहल छल अहाँ सबक, बहुत नीक। विजय बाबू अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। और अहाँ सब बेसी जे समय निकालि के, ई सब एते व्यस्त लोग छथि, एकटा पत्रकार छथि, एकटा वरिष्ठ उपाध्यक्ष छथि एसबीआई में, तो ई सब जे समय होइ छै हिनकर सबके बहुत मूल्यवान होइ छै। और एहन समय निकालि के अहाँ सब जे एहि मंच के देलियै या, शोभा बढ़ेलियै या, आ एहि मंच के जे कीर्ति छै पसरलै या, तरह तरह के जे कार्यक्रम होइ छै, एहि सब तरह के ज्ञानवर्धक, खास करके हमर जे मानव अछि, कलयुग समाप्त छै, अर्थयुग शुरू भ गेल छै। तो एहि अर्थयुग में अर्थ होय या बहुत अमीर होय, कियो होय, सबके सार्थक रहले, सब लेल ई सार्थक रहल कार्यक्रम। तो शिवम जी अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एहने विषय ल क भविष्य में जरूर जरूर एकटा बात अंत में खाली कह देबै, प्रयास जे कि करब जे नीक विषय ल क, एहने विषय पर, ई आर्थिक जे प्रबंधन अहाँ सब करै छियै, नियोजन बतबै छियै, एहने विषय सबके ल क अपना जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। कहै छियै हम सब अहाँ सब एपिसोड में कुछ होगा जी। हेलो सूचना ई अछि, काल्हि से जे हमर सबके कार्यक्रम अछि, वो 4 दिन सप्ताह में रहत, मंगल, बृहस्पति, शनि आ रवि। बस जी कार्यक्रम के कनी हम सब अब एकर क्वालिटी पर ध्यान दे रहल छियै, क्वांटिटी कनी कम कर रहल छी। क्वालिटी बढ़बै के जेना अहाँ सब आबै छियै तो गरिमा बढ़ि जाइ छै मंच। तो एहने एहने कार्यक्रम ल के आबैत रहब अपना सब। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक लोकन के। और कल परसों के कार्यक्रम के घोषणा काल्हि साँझ में हैत अथवा परसों भोर में हैत। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय मिथिलांगन, जय मिथिला। धन्यवाद। बहुत